जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी राधे सर। राधे जय गुरु जी, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे सर। राधे राधे मैम। राधे जय राधे। गुरु जी सर। और 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने और ऐड होना है, वो भी ऐड हो जाए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके सर। जी जी मैम। सर तब तक मैं कुछ कह सकती हूँ हाँ आपसे? प्लीज प्लीज कहें मैम, प्लीज कहें। सर दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू। वन फाइन डे आई मेड अ मैनिफेस्टेशन कि मैं आपसे किसी दिन ये कोर्स सीखूंगी, एंड टुडे आई एम डूइंग दैट। आई एम ब्लेस्ड मैम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे ऊपर वाले ने आपकी भी सुनी है, जैसे मेरी सुनी थी आज से 11 साल पहले। सर मैंने 3 महीने पहले अपनी डायरी में लिखा था कि मैं आपसे ये विद्या का कोर्स करूंगी जरूर। मैम बिल्कुल, ऊपर वाला हर एक की सुनता है। टाइम डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आए या कितना लेट आए। आप सब कहीं ना कहीं पे ब्लेस सोल हो, जिनको भगवान ने चूज किया है, गुरु जी ने चूज किया है कि आपका भी भला हो और लाइफ में दुनिया का भी हम भला करें। बहुत सर अच्छी साइंस। जी जी महक मैम। मैंने कभी किसी को गुरु नहीं माना है आज तक अपनी लाइफ में। आई एम द मैम फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिवा। 3 महीने से मैं आपको अपना मेंटोर मानती हूँ, एंड आई एम फॉलोइंग यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। यही सर आप लोगों का मुझे प्यार और स्नेह है जो मुझे यहाँ तक लेके आया मैम। गॉड ब्लेस यू सर, आपको दिल से दुआएं हैं हमारी। सर थैंक यू मैम। मुझे कुछ 3-4 क्वेश्चंस है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। सर आपने कहा था गोल्डन वॉच पहनिए, तो मैं हम लेफ्ट में पहने कि राइट में मिसिंग 6 के कारण? तो जो आदमी राइट से लिखता है वो राइट पे पहनेगा, जो लेडी या मेल लेफ्ट से लिखते हैं वो लेफ्ट में पहनेगा। जी। जी। सर सेकंड क्वेश्चन है, जिसके ग्रिड में 111 और 999 आते हैं, वो क्या प्रभाव देता है? अभी आप समझाना चाहें तो भी वेल एंड गुड, क्लासेस में समझाना चाहें तो भी वेल एंड गुड। क्लासेस में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हर रिपीट नंबर का अपना एक स्पेशल आशीर्वाद है। अमिताभ बच्चन जी के पास 5 बारी 1 है, जो कि अपने आप में रेयर है। ओशो रजनीश जी के पास 6 बारी 1 था। दिलीप कुमार जी के पास 6 बारी 1 था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या ये ब्लेसिंग्स देता है? ये जब चैप्टर आएगा तब आपको ज्यादा क्लियर हो। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। मेरा 5-5 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक भाग्यांक। तो आप हमेशा सबको कहते हैं कि आप ब्लेस्ड सोल हो, ब्लेस्ड सोल। इसका आपके जहन में क्या इंटरप्रिटेशन है? 5-5 के लाइफ में भी क्योंकि मैम चैलेंजेस होते हैं। लाइफ में 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है, एंड यू आर मोर ब्लेस्ड, क्योंकि आपको भगवान ने ड्राइवर भी 5 दिया और कंडक्टर भी 5 दिया। अब आपके लिए कौन सा नंबर ऐसा है जो इससे भी ज्यादा भाग्यशाली है, ये आपको क्लास में समझ में आएगा। लाइफ में न्यूमरोलॉजी का हर चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें समझना है कि हमें उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। टर्की 20 के 2 पे आता है और देख लो कितनी भयंकर तबाही हो गई। यही मैं अपने वेबिनार में हर बार समझाता हूँ। 248 कहीं भी आ सकता था, हमें नहीं पता ऊपर वाले की क्या मर्जी थी क्या नहीं थी, लेकिन 248 जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर या उनके नेम के स्पेलिंग है, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव ज्यादा आएगा, डिस्ट्रक्शन ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही हर चीज को हम समझेंगे अगले इन 23 दिनों के अंदर। अभी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पूरे 3:15 पे स्टार्ट करेंगे। तब तक 1-2 बच्चों ने और ज्वाइन करना वो कर ले, फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके पास एक ऑप्शन है हैंड रेस करने का। आप सब एक बारी चेक करो, आप सबको आ गया कि नहीं आ गया हैंड रेस करने का। रिएक्शंस में जाएंगे तो रेज हैंड जैसे मैंने किया है ऐसे आप सब करके देखें। ग्रेट। नम्रता मैम आप भी करें, रश्मि जी आप भी करें। रिएक्शंस में होगा अगर आप लैपटॉप पे हैं। बिल्कुल ठीक रश्मि जी, बिल्कुल ठीक।
सर जी मैम बताइए। सर जैसे अभी आपने कहा कि किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 हो तो उनके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, ज्यादा तो होता क्या है, इस ज्यादा उतार ज्यादा चढ़ाव के होता है। कभी कोई एंड होता है? नहीं मैम, कभी एंड होता है हमारे सर? कर्मा को ये अपना हिटलर जो था वो 2 तारीख वाला था, देख लो कितनी तबाही कर गया। किम जोंग 8/4 है, 4/8 है, कितना कितना आप उसे अच्छा आदमी बोलोगे? हम्म। हमारा दाऊद इब्राहिम 8/4 था, बोलोगे उसे अच्छा आदमी? नहीं बोलेंगे सर। जैसे ही आप देखोगे लाइफ में जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 आ गया, इनकी लाइफ में आप देखोगे टेंशन 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 दूसरों के मुकाबले ज्यादा होगी। और यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा रीता मैम कि इनके अगर नेम के स्पेलिंग बिल्कुल बैलेंस नहीं है तो इनको लाइफ में और टेंशनें बढ़ जाएंगी और तकलीफें बढ़ जाएंगी। सर मेरा है 2 और जी 3 भी। दीपिका मैम। नमस्ते सर बालाजी। नमस्कार नमस्कार मैम। सर मेरा 3 है ड्राइवर, कंडक्टर है 2। प्रॉब्लम्स आई बट ऐसा भी लगता है कि हाँ सब इजीली टैकल होता चला गया। अब तबाही कब मचाएंगे ये नहीं पता। बिल्कुल मैम, देखो सारी बात ये है कि आपका विशेषता या आपका नजरिया क्या है उसको जी देखना या समझना। अगर आज हिटलर जिंदा होता तो वो कहता मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो कभी मानता कि मैंने गलत काम किया? अगर हम अपना नजरिया भी ठीक रखेंगे तो शायद वो सारे के सारी सॉल्यूशन हमें कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन के रूप में मिलेगी। लेकिन आप जी जब दुनिया से मिलोगे ये कोर्स करने के बाद, आप उस पर एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आएगा कि दुख तकलीफ के यही 3 कारक हैं, 2, 4 एंड 8। 2 इज चंद्रमा जो हमारे माइंड को अट्रैक्ट करता है, जो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए हर्डल्स खड़ी करता है। नंबर 4 राहु जो छलावा है, दिखाई नहीं देता लेकिन कई बार इतनी बड़ी हर्डल्स खड़ी कर जाएगा कि हम उससे बाहर ही निकल नहीं पाएंगे। और लास्ट में शनि महाराज जो हमारे कर्म फल दाता है। अगर हमने किसी की पेमेंट खाई है, किसी की कमेटी खाई है, किसी को दुख तकलीफ दी है, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, वो भी हमें पनिशमेंट के रूप में देंगे। और अगर हमारी ड्राइवर कंडक्टर ही 2, 4, 8 है तो ये हमारे पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। अब उसमें से निकलना कैसे है यही कोर्स में आप समझ पाओगे। बट सर शायद उन्हीं की वजह से तो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। नहीं मैम, बैठे तो हम अपने कर्मों की वजह से है। अगर सर आप हाँ अरविंद लेकिन 2 जी अगर नहीं होता मेरी लाइफ में, अगर हम प्रॉब्लम को नहीं फेस करते, जी पॉजिटिवली फेस कर लिया और शायद वही एक अच्छा वाइब्स दे के गया कि हमें इस चीज 3 में आना नंबर दे चाहिए। रहा है मैडम, आपको 3 नंबर आशीर्वाद दे रहा है। आपके जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं उनकी उम्र 40 और 40 साल होती है। शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल है और बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है। तो अभी आपका 3 का आशीर्वाद चल रहा है, वही आपको सारी ब्लेसिंग्स दे रहा है। 40 के बाद जब 2 एक्टिवेट होगा, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है यही आप समझो। जी जी यस सर। जी महक मैम। यस सर। सर क्या ये सही बात है जिसकी ग्रिड में जितने ज्यादा अंक आते हैं वो उतने ब्लेस्ड होते हैं? यस यस यस। एक डेट ऑफ बर्थ आप लिखो 23/12/1978, अगर आप सबको लोशो ग्रिड बनाना आता है, बाकी तो हम सीखेंगे थोड़ी देर के अंदर। सर बट एक डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1978, जिसको नहीं भी बनाना आता वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिखाने वाला हूँ। 23/12/1978। अगर आप हर नंबर को एनालिसिस करोगे तो देखोगे इसमें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, सिर्फ 4 मिसिंग है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका एंजल नंबर 4 है। ये अपने आप में एक बहुत ब्लेस्ड डेट ऑफ बर्थ है जहां पे हर नंबर का आशीर्वाद मिला है। ये आदमी जो है ये एयरफोर्स में पायलट हैं। तो जितना भरा हुआ ग्रिड उतना आशीर्वाद। अब ऐसा नहीं है कि इसी डेट ऑफ बर्थ पे कोई दूसरा पैदा होकर एयरफोर्स का पायलट बन जाएगा, नहीं। इसी डेट ऑफ बर्थ का दूसरे आदमी की वाइफ मेरे पास आई और वो बोली कि सर मेरा पति जो है कुछ नहीं करता, ये सारा दिन शराब पीता है और
एक बात जो है जो मुझे तकलीफ देती है कि इनको आप कहते हो 456 भी है, 258 भी है, तो इनको कौन सा ऐसा राजयोग है? मैडम एक बात बताओ, आप कहते हो कि ये कुछ नहीं करता, तो क्या आप इसे रोज शराब पीने के 500 रुपए 1000 रुपए देते हो? कहते सर यही तो बात है कि ये आदमी को पता नहीं कहाँ से चल के पैसे आ जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कहा मैडम यही तो उसका प्रारब्ध है। अगर यही आदमी सोच लेता कि मैं माझी की तरह पहाड़ को तोड़ दूंगा, पहाड़ को काट दूंगा, तो ये वो आदमी बन जाता। लेकिन इस आदमी ने अपनी डेस्टिनी क्या कर दी कि भैया मुझे तो सिर्फ शराब में मजा आ रहा है। तो भगवान उसको अपने आप उस चीज के साथ बांधे रख रहा है, उसको रोज के 500 रुपए दिलवा रहा है। डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम है, 23/12/1978। यहीं पे दोस्तों सबसे बड़ा रोल प्ले होगा नेम के स्पेलिंग का। इस आदमी के ड्राइवर इसमें 5 आ रहा है, कंडक्टर इसमें 6 आ रहा है। इस आदमी के नेम के स्पेलिंग 8 पे आ रहे थे, जो शराब पीता है। और जो पहले वाला आदमी था उसके नेम के स्पेलिंग 6 पे जा रहे थे। और उसकी डिजायर मैनिफेस्टेशन क्या है कि मुझे कल को जाके यूएसए में सेटल होना है और वहां पे मुझे प्लेन्स उड़ाने हैं, तो वो हो जाएगा क्योंकि ग्रिड के अंदर आशीर्वाद आया हुआ है। यहीं पे नंबरों का प्रभाव और आपके और मेरे नेम के स्पेलिंग, यही सारा का सार खेल हमें समझ में आएगा अगले 23 डेज में। तो सर, जी जी जब आप कहते हैं ना कि 5 नंबर दूसरे अंकों की कमी पूरी कर देता है, तो ये क्या किस लेवल तक हो सकता है? आई मीन डबल 5? ईच एंड एवरी लेवल। एक बच्चा पैदा हुआ, लिखो 29/12/2022। जिसको नहीं निकालना आ रहा वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से समझाऊंगा, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और महक मैम देखोगे इसका ड्राइवर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है और कंडक्टर क्या आ रहा है? 2 अगेन, 2 and 2। 2 and 2। तो आप देखोगे इसमें 2 ही नंबर आ रहे होंगे, 2 and 9। 1 भी है सर, 1 भी है। हाँ, तो इसके अंदर क्या हुआ, 3 नंबर मैक्सिमम होके आ गए, 1, 2 and 9। अब ऐसा तो नहीं है ना ये बच्चे की जिंदगी जिएगा, नहीं जिएगा तो ये भी। अब यहीं पे अगर इसके नेम के स्पेलिंग को आप 5 पे ले गए तो इसकी लाइफ में वो आशीर्वाद आ जाएगा। आप देखो 7/2 आ रहा है इसकी ग्रिड में, जो क्वेश्चन अभी आपने किया था। इसकी ग्रिड में 7 दफा 2 आ रहा है, जो कि भयंकर चीज है, भयंकर टेंशन है। महक मैम, आप, मैं, हम सब जो बैठे हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड सोल। वाई ब्लेस्ड सोल? कि हमें भगवान ने 19 के अंदर पैदा किया। हमने हर चीज बढ़िया से बढ़िया देखी है, नो डाउट। अब वो आगे ग्रो होगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितने ज्यादा 2, उतनी ज्यादा मेंटल हर्डल, मेंटल टेंशन, उतनी ज्यादा डिप्रेशन, उतनी ज्यादा एंजाइटी और उतनी ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी। और यहीं पे अगर आप इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग 2 पे, 4 पे, 8 पे ले जाते हो, 9 पे ले जाते हो, तो बेड़ा करके। सर क्या ये बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है? बड़े आराम से मैम, बड़े आराम से। यही तो सीखना है। परवीन बॉबी 38 के 2 पे आती थी, सुसाइड कर लिया। आप जब पढ़ोगे आगे आपको समझ में आएगा कौन से नंबर किसी को प्रेरित करते हैं कि तू सुसाइड कर। उसको हम और अच्छे ढंग से समझेंगे उसके पर्सनल ईयर के साथ। ओके सर। किसी, अनीता मैडम, किसी एक बच्चे की भी जान जिंदगी में बचा पाए ना, तो अपनी पीठ जरूर थपथपाना। यस सर। क्योंकि किसी को भी मरना नहीं है। और हर बंदे को बताना कि अगर भगवान ना करे आपने कभी ऐसा सोचा और कर लिया, तो आपकी आत्मा को पनिशमेंट मिलेगी। 1000 साल तक आप दोबारा नहीं पैदा हो पाओगे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। सर यही तो मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, कि हम yes, कुछ करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। भी करें।
अपनी अगर हम लाइफ भी किसी अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले की भी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे आसपास जो हमारे खुद के रिलेटिव्स हैं, बिल्कुल, फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्प कर पाए। उसीलिए मैम ये कोर्स में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें पहले ज्ञान तो मिले। हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो अधूरा ज्ञान ही आपके लिए, मेरे लिए टेंशन का कारक है। मेरे लिए भी टेंशन का कारक था, मैंने उसको ठीक किया। अमिताभ बच्चन जी ने अपने बेटे का नाम दिया अभिषेक बच्चन, बड़े प्यार से दिया। अभिषेक बच्चन जो है 49 के 4 पे आता है। देखो आप ध्यान से जब आप पढ़ोगे, अब उन्होंने करा ना, अभिषेक ए बच्चन 50 पे आ गया। तो यही समझना है कि क्यों उसको करना पड़ा अभिषेक ए बच्चन, जबकि उनके डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 5 फरवरी 1976। यस सर, एक सब के कुछ बाद होते हुए भी फादर के नाम से ही जाने जाते थे वो, जी। कि तो अमिताभ उसी बच्चन। में क्या कमी थी, क्यों वो उतना सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाई, वो हम बनाएंगे। ओके सर, ओके। जी नम्रता मैम, अनम्यूट करें नम्रता मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी तो हम लोग जो न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ये लोशो ग्रिड बेस्ड है, राइट? हम्म, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे शेंडेलियन, पाइथागोरस और वैदिक हम्म। और लोशो ये चाइनीज है, ये मुझे पता है। तो मतलब ये डिसाइड करना कि किसके थ्रू जाना है या क्या बेटर है, ये कैसे डिसाइड ऑल होता है? विद्यास आर एक्सीलेंट। नहीं, बट कंफ्यूजन है बिकॉज आई कोई हैव लर्न कंफ्यूजन ऑल कोई फोर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे भी नहीं आती, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर आप एक ढंग से एक चीज के साथ रह लोगे तो वो विद्या अपने आप में संपूर्ण है। आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक्टिवा स्कूटर या टीवीएस का स्कूटर या होंडा का स्कूटर या कोई और कंपनी का स्कूटर, चारों सेम है, कौन सा बेस्ट है? चारों ही बेस्ट है। आप किसके ऊपर कितना परिश्रम करते हो वो आपको रिजल्ट देगा। पाइथागोरस मैंने कभी अभी तक जिंदगी में नहीं पढ़ी, मुझे जरूरत भी नहीं है। आई एम थैंकफुल टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, जिसके अंदर मुझे एक एक आंसर मिला है। मैं बड़े की बड़ी गोष्ठियों में भी जाता हूँ और वहां जो वहां के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जब वो बैठ के मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे दोनों का सोल्यूशन सेम निकलते हैं। मैडम डिपेंड आप पे करता है, आप किसी भी विद्या के साथ जुड़ रहे हो। हाँ, आपके तो संदीप भाई, मैं एक्स भी सीखूंगी, मैं वाई भी सीखूंगी, मैं जेड भी सीखूंगी, मैं ए भी सीखूंगी, कोई बुराई नहीं है। इट्स योर चॉइस। चारों विद्या सुप्रीम है और चारों ही विद्या का रिजल्ट बहुत बेटर है। आप पे डिपेंड करता है आप किस विद्या के साथ जुड़ के उसके अंदर अपने आप को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हो। मैं 11.5, अब खैर मई में 12 साल हो जाएंगे। मैंने 12 साल पहले अरविंद सूद सर से ये सीखा था, तो मुझे उसका आशीर्वाद आया और आगे जाके मैंने 2-3 जगह से और सीखने की कोशिश करी। पर जो अरविंद सूद सर ने इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यारे ढंग से सिखाया, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कहीं और जाके सीखने की। पर इसमें क्या है ना कि जो जैसे नेम न्यूमरोलॉजी पे आप जाते हैं तो जी, फिर वो सबके वो अलग हो जाते हैं। क्या अलग हो जाते लाइक हैं मैम? अगर आप पाइथागोरस में देखेंगे तो वो 9 के उस पे जाता है, हाँ जो जाता 1 है। 2 3 9 का आपको है ना। समझाऊंगा ना कि क्या 9 का फॉल्ट है, आपको बताऊंगा ओके। क्या 9 तो के मतलब उस अंदर। हिसाब से अगर हम न्यूमरोलॉजी नेम का करेक्शन करते हैं और फिर इसके हिसाब से करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बिल्कुल एक्चुअली। डिफरेंस है, ये तो चॉइस हाँ। आप ही करेगी ना। एक हो ओके। आपकी, अगर आपको हो सकता है डार्क चॉकलेट पसंद हो, मुझे कैडबरी चॉकलेट पसंद है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। चॉइस नहीं, गलत नहीं आप। है। मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई चीज जैसे कि इसके हिसाब से गलत, जैसे 4 आ जा रहा है या ये 8 आ जा रहा है। जैसे मेरा जो ड्राइवर है वो 8 है, कंडक्टर 4 है। ठीक है। ठीक है। जिसका मतलब कि सुनते सुनते मैं तो थक गई कि ये बैंड बजाते हैं। ठीक है, बट आई एम हैप्पी विद द नंबर्स जो भी है।
ठीक है। तो ये सारी चीज मुश्किल ये है कि जब आप इसके हिसाब से करेक्ट करते हो तो वो चीजें प्रॉब्लम आती हैं, हाँ, मतलब प्रॉब्लम आनी है। मैं जिसको एक्सेप्ट करूंगा उसी के हिसाब से जुड़ाव भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, मतलब मेंटली आप कहाँ उसको रिलेट कर पा मेंटली रहे मैंने हैं। 12 साल और जो पहले आदमी इस पे भरोसा ही नहीं करता, किसी न्यूमरोलॉजी पे या किसी भी इन सारी चीजों पे, तो उस पे भी कोई असर नहीं है फिर। कोई असर नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिस दिन उसको समझ में आ गया, देखो उसका मोबाइल नंबर तो होगा, हाँ होगा, शायद बिल्कुल विश्व होगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा आदमी हो जिसके मोबाइल ना हो, नहीं। तो उसको वो वाइब्रेशन मोबाइल नंबर लेते ही आ गई। और आप जब वाइब्रेशंस इसको, तो आ ही रही है ना सर, नाम की भी आ ही रही है, डेट ऑफ बर्थ की भी, आप माने ना माने। बिल्कुल, तो वो इसीलिए एक कह रहा अलग। हूं वो हाँ। मानना मेरा जरूरी है, या ओके। मैंने अगर उस विद्या के साथ जुड़ाव किया है तो वो कितना अच्छा मुझे रिजल्ट देगी, मेरा उसके साथ मानना है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जिस घर में आप रहते हो वहां का क्या वास्तु मुझे टेंशन देगा? नहीं, मेरे घर का वास्तु क्या आपको टेंशन देगा? तो ऐसे कभी नहीं। पाइथागोरस को मैं मानता ही नहीं, तो मेरे को टेंशन ही नहीं है। मैं चलेडियन को मानता हूँ, मुझे उससे आशीर्वाद आ रहा है। सबसे पहले मुझे एक्सेप्टेंस लानी है, क्या ये विद्या सही है कि नहीं है, और क्या मैं ब्लेस्ड हुआ हूं इससे या नहीं हुआ। जैसे जैसे आप इसको पढ़ोगे अगले 23 दिन में आपको समझ में आता जाएगा कि और विद्याओं से क्यों ये इतनी अच्छी विद्या है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। दूसरा मैं बता दूं, गई इंडिया से ही थी। हम इसे कहते हाँ। हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आप इसमें 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हो। पहले हम सीखेंगे लोशो ग्रिड के बारे में, जिसको हमने कह दिया वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी। इसके हम्म। बाद हम सीखेंगे यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर नेम के स्पेलिंग को कैसे बैलेंस करना है वो समझ में आएगा। और तीसरा होगा इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहां से हम लेंगे रेमेडीज। तो ये तीनों ओके। का मिक्सचर है जो आपको समझ में आएगा। मैंने जितना सीखा, जी मैंने जो पाया उसमें कि जैसे कि शेल्डिंग भी किया और पाइथागोरस भी किया, मैं उसमें प्रेडिक्शंस नहीं कर पाती थी, मतलब कर लोगे, समवेयर मेरी फॉल्ट रही होगी, जो 23 भी है। दिन के बाद कर लोगे मैडम। लेकिन जब मैंने वैदिक सीखा ना, तो उसके बाद मेरे जितने भी प्रेडिक्शंस मेरे हुए, दे ऑल आर ऑन लाइक बैंग ऑन थे। हाँ तो बिल्कुल आपको उससे इश्क हो गया है वैदिक वाले से, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब कोई कि विद्या, एक्चुअली वो करना आ गया कहें तो, हाँ हाँ, मुझे करना आ गया और सब सही जाने लगा। यस वेरी गुड वेरी गुड। यही तो बात है मैडम, प्रैक्टिस की। मुझे आज ये विद्या करते हुए 11.5 साल हो गए हैं। करीब करीब मैं 35,000 ग्रिड बना चुका हूं, तो मुझे पता है किस ग्रिड के अंदर से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या माइनस पॉइंट आ रहा है। जी मैम, आपका नाम लिखा है इस पे आईफोन। सॉरी सर, मेरा वो नाम चेंज नहीं हो पा रहा मुझसे। थैंक यू। मैं कर देता हूँ मैम, मैं कर देता हूँ। नमस्कार। बताइए क्या शुभ नाम है आपका? अनीता छाबड़ा। ठीक है मैम। जी मैम बताएं अनीता जी। हाँ जी, मैं तो बाई चांस आपसे जुड़ी हूँ। मंजू टिकिया मैम से एक बार मुलाकात हुई मेरी। जी जी तो जी। मुलाकात तो नहीं हुई उनसे, उनकी। हम उनको कहते हैं हमारी प्लेटफॉर्म की मम्मी है। हाँ, जी उन्होंने बोला मुझे ये बात। मेरी एक जी फ्रेंड उनकी कजन है, तो उसने मुझे गाइड करा कि आप जी सीख के देखो, आपको इंटरेस्ट है आप सीख के देखो, पहले इनसे सीख के देखो। जी। तो आई वाज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दिसंबर, लेकिन दिसंबर से टाइम नहीं लग रहा था, टाइम नहीं लग रहा था। जी। तो अब जाके टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो। एंड लोशो ग्रिड मुझे बेसिक बनाना आता है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो बस वही मैंने एक जगह से सीखा था, तो उसी के बाद से इंटरेस्ट आ गया इसमें। सुपर, मार्वलेस, हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। यही सारी बात है कि आप किसी भी चीज को सीखते हो उसकी प्रैक्टिस करो। प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ जुड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जहां अरविंद सू सर ने मुझे जब सिखाया, मैंने पिछले 12 साल के अंदर प्रैक्टिस करी, तो मैंने खाया भी न्यूमरोलॉजी है, पिया भी न्यूमरोलॉजी है, सोया भी न्यूमरोलॉजी है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे सुमित रावल जी हैं, उनको वास्तु से इश्क है। तो जितना बहुत अच्छा आप, बोलते हैं सर, जी बहुत जी अच्छा बोलते हैं। बिल्कुल, जितना आप किसी भी विद्या के साथ जुड़ोगे, उसको इश्क करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। हर चीज आई का एग्री। रिजल्ट है। जैसे अभी नम्रता मैम कह रही थी मैंने वैदिक पढ़ा है, उनको वैदिक से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगाव हो गया। जिस भी चीज के साथ आप लगाव करोगे, अब जैसे हमारे खान सर हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनको इश्क हो गया अपनी विद्या से, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। दृष्टि IAS वाले हैं, करोल बाग के अंदर इनका ऑफिस है,
बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। जिसको जिससे प्यार हो जाएगा ना, वो फिर उसके अंदर उसकी कमियों को साइड रख देगा, उसकी खूबियां ढूंढेगा। यही सारी चीज आएगी। मैंने सर 25 साल पेंटिंग का काम करा है। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 साल, और जिसमें से 20 साल स्कूल में पढ़ा है। ओके, तो कहाँ पे आपका शोरूम? शोरूम नहीं है, मैं ऐसे शौकिया करना शुरू करा था। ओके, उसके बाद घर में सिखाना शुरू करा बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आते थे, फिर स्कूल में ज्वाइन कर लिया। बस वो अब सडनली इसमें इंटरेस्ट आया तो मैंने आजकल उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो 3 नंबर कितना एक्टिव है आपका? क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी 22 नवंबर 1956। ओके, तो ड्राइवर 4 हो गया। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है। ओके, और वो 7 है। 4 5 6 मेरा पूरा है। हाँ, ठीक है, ठीक है 4 5 6 पूरा है। 9 है, 2 2 है जी। और 1 1 है। आपका 492 जो है, फिर वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि आपकी ग्रिड में 3 और 7 दोनों मिसिंग है। हाँ, यहीं पे आपको जो नहीं, आशीर्वाद 7 है सर, मेरे पास 7 है। 7 कैसे है मैम? कंडक्टर 7 है आपके? कुआ एंजल नंबर 7 वो 0 है, वो 0 है, वो दिखाई अच्छा। दे रहा है पर है नहीं। मिसिंग अच्छा। नंबर जब भी आप लिखोगे तो आपका 3 और 7 आएगा। और ये अच्छा। दोनों ही क्रिएटिविटी के नंबर है, नो डाउट। आपके पास अच्छा। जो 4 5 6 है और 2 2 2 से जो आया हुआ है, 2 2 का मतलब है मास्टर नंबर। वो आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा है। ओके, तो ये 492 की वजह से ही आपकी क्रिएटिविटी जो है वो टॉप लेवल पे पहुंची। ओके। जब आप इसके अंदर भी आओगे और जब आगे आप प्रेडिक्शन दोगे, तो यही 2 2 आपके लिए बहुत बड़ा स्पोर्ट बनने वाला है। अच्छा, मैं आ सकती हूँ इस लाइन में सर? आ गए मैं मैडम, बहुत आ गए, आ गए। आ गई। अच्छा। और क्या, हमारी मंजू मैडम जो है वो 8-3 वाली है हाँ, जी। अच्छा। 26 जनवरी को ही शायद उनका बर्थडे था, तो या उससे शायद कुछ पहले था। तो मेन बात वही है कि वो 3 नंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और अगर वो अच्छा। नहीं है, फिर 492 अगर आपकी ग्रिड का पूरा होता है, किसी की भी ग्रिड का, तो वहीं से माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। तो हमें यही चीज देखनी है कि अगर ग्रिड में कोई चीज मिसिंग हो रही है, तो कौन चीज उसकी भरपाई कर रहा है। अच्छा, ये पूरी चीज है। तो ये 7 नंबर, मैं एंजल नंबर तो 7 लिख रही हूँ तो अपना। लिखो, मेरा भी 2 मिसिंग है, मैं 2 लिखता हूँ, अभी मिट गया, हाथ धो के आया था। आप 7 लिखो। मैं क्योंकि एंजल नंबर मैंने 7 बताऊंगा निकाला कल था। परसों एंजल नंबर कैसे निकालते हैं, क्यों लिखना जरूरी है, सब बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आज का जो रहेगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। क्लास हम कल से शुरू करेंगे। आपका आईडी पासवर्ड जो है वो चेंज होके आपको कल 2:30 बजे तक मिल जाएगा। कल से डेली हम लोग 3 बजे क्लास में मुलाकात करेंगे। शुरू के 15 मिनट जो है वो हम डिस्कशन करेंगे जो जो हमने पढ़ा है। क्योंकि आज फर्स्ट डे है, आज आपके मन में जो भी दुविधा है, आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन चाहे कर सकते हैं, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं आज सबको आंसर करूंगा, लेकिन कल से जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके आंसर जो हैं उसी पे मिलेंगे जिस पे हमने पढ़ाई करी है। और मैं फिर छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ये कभी मत बताओ कि मेरे हस्बैंड की ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से प्रॉब्लम आ रही है, ये कभी मत बोलो। सब बच्चे जितने भी हैं, कुछ मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये होता है कि संदीप भाई आपने उनका आंसर दे दिया, मेरा आंसर दे दिया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कभी मत बोलो, उन्हें ये बताओ सर एक XYZ है और इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। मैं किसी के साथ पार्शियल नहीं हूँ। क्यों पार्शियल नहीं हूँ? जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, मेरे डेट ऑफ बर्थ पे एनालिसिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश ये है, जिसका भी हैंड रेज है उसको वहां पे प्रॉपर आंसर मिले। 11.5 साल में जो 35,000 ग्रिड मैंने चेक करी या उनको मैंने सोल्यूशन दिया है, उसी का आशीर्वाद आपके सामने आने वाला है। एक मैं एश्योर करता हूं, जो आप मुझसे सीखने वाले हो, ये आपको 200% मिलेगा। 100% वो जो मैंने अरविंद सूद सर से सीखा था, और 100% वो मिलेगा जो मैंने पिछले 12 सालों के अंदर कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर फील किया, समझा, उसको देखा, जिया है। तो आज मैं आपको स्टैंप लगा के गारंटी दे रहा हूं कि आपको यहां से 200% मिलने वाला है। आप बड़े ध्यान से इसको सुनो, समझो
और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मैं ही शुरुआत करता हूं आज से। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये इंट्रोडक्शन चैप्टर रहेगा, तो थोड़ा आपको बताया तो अपने बारे में। मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं शुरू से ही दिल्ली में रहा हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। क्योंकि न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ये क्या है भला, ये आपको आगे के समझ में आती जाएगी। लाइफ में सिवाय मेहनत के मुझे कुछ नहीं आता था। आई वॉज अ पुअर स्टूडेंट। मेरी कभी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई थी। पहली स्कूलिंग मेरी कैम्ब्रिज से हुई, उसके बाद की स्कूलिंग मेरी रामजा स्कूल से हुई। पर आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट। मेरे 10th और 12th में सिर्फ 44% मार्क्स आए थे। कभी मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं थी। मेरी शुरू से एक ही इच्छा थी कि मेरे फादर मुझे दुकान खोल के दें और मैं सुबह सुबह दुकान पे जाऊं और शाम को मैं कैश गिन के घर पे ले आऊं। बस इससे ऊपर मैंने जिंदगी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। 1991 में मेरा अफेयर हुआ जब मंडल कमीशन आया। 1996 में उसी लेडी से, जो कि आज की डेट में मेरी वाइफ है, पिछले 27 सालों से उनके साथ मेरा अफेयर चला 6 साल, और अब शादी को 27 साल हो गए। लाइफ में उसने भी मेरे साथ बहुत धक्के खाए, बिकॉज हर ड्राइवर कंडक्टर इज 6 and 8। हम दोनों ने खूब मेहनत करी, जॉब भी करी, MLM भी करी, पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला लाइफ में। 1991 से लेके 1996 तक मैंने बहुत बारी जॉब भी करी, बिजनेस भी करे, पर आई वॉज अ टोटली फेलियर। मेरे नेम के स्पेलिंग जो थे वो 37 के 1 पे आते थे, पर मुझे कुछ नहीं पता था उस बारे में तब तक, जब तक मैं अरविंद सूद सर से नहीं मिला। 2000 में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मुझे पहली जॉब मिली ICICI प्रूडेंशियल में। मैं वहां पे एडवाइजर बना था। वो जॉब नहीं थी शुरू के अंदर, क्योंकि 2000 से ही सारी इंश्योरेंस की कंपनी आई थी, तो मुझे उस पर वो कमीशन इनकम मिलती थी। 2002 के अंदर मुझे काम करने का मौका मिला पास्को ऑटोमोबाइल पश्चिम बिहार में, जहां मैं मैनेजर बना था लाइफ इंश्योरेंस में। 3 लड़कियां मुझे रिपोर्ट करती थी जो कि टेलीकॉलिंग करती थी, और 2 लड़के थे मेरे साथ। तो हमने पूरी टीम ने मिलकर अच्छा काम करना स्टार्ट करा। मैंने वहां पे 1 साल जॉब करी और 1 साल बाद मुझे मौका मिला बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस में ज्वाइन करने का। 2003 के एंड में मैंने वहां पे ज्वाइन करा और वहां मेरा प्रमोशन होके मुझे ब्रांच मैनेजर बना दिया गया। 2007 में मैंने ज्वाइन किया HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, अंबेडकर रोड ब्रांच गाजियाबाद में, जहां मुझे कहीं ना कहीं पे 300 एजेंट मिले और 25 लोग मुझे रिपोर्ट करते थे। लाइफ कहीं भी स्मूथ नहीं थी, और चूंकि जब आप आगे जगह पढ़ोगे कि जिनका ड्राइवर या कंडक्टर एक होता है, वो कभी भी किसी के दबाव में जॉब नहीं कर सकते। और जब आगे जाके मैंने पढ़ा तो समझा, मेरा बॉस भी 8 नंबर वाला था और मैं भी 8 नंबर वाला था, तो हमेशा विरोधाभास रहा। इसी वजह से मुझे कई जगह पे जॉब छोड़नी भी पड़ी। HDFC में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं पे मार्केट में क्रैश आ गया। मैंने फिर ब्रोकर के यहाँ ज्वाइन किया, यूनिकॉर्न के यहाँ ज्वाइन किया, ब्रोकर के यहाँ, तो मुझे वहां भी सपोर्ट नहीं मिला। 2011 में बिल्कुल जो इंश्योरेंस की मार्केट थी वो खत्म हो चुकी थी, और मेरे को वहां से भी रिजाइन करना था। अब एक दिन टीवी देखते देखते मेरे सामने अरविंद सूद सर आए। पहला एपिसोड मैंने देखा था, और मैं पिछले 19 साल से कहीं ना कहीं पे बुक्स पढ़ रहा था कि कुछ न्यूमरोलॉजी होती है, इसको ऐसे उसको ऐसे, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनके एक एपिसोड ने मेरी वहीं की वहीं लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने बताया ड्राइवर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। मैं वापस दिल्ली में आया। मैं उस समय अमृतसर में था, किसी की डेथ हो गई थी। मैं दिल्ली में आया, अपने केबल वाले से बात करी, और P7 न्यूज चैनल उस समय मेरे दूसरे केबल वाले पे नहीं आता था। मैंने केबल वाला चेंज किया, और अगले 6 महीने मैंने इसको रेगुलरली दिल से फॉलो किया। और इतना फॉलो किया कि जब अरविंद सूद सर किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते थे, मैं उससे पहले ही उसका लोशो ग्रिड निकाल चुका होता। तो वो विद्या से इश्क हो चुका था मुझे। समझा, लगा कि ये विद्या सीखनी चाहिए थी, बट पैसे जेब में नहीं थे। वाइफ के पास भी पैसे नहीं थे, तो दोस्त से क्रेडिट कार्ड लेके उधार लिया। उनकी फीस थी उस समय एक कोर्स की 15,000 रुपए, 2 कोर्स की 30,000 रुपीज। दोनों फीस इकट्ठी एक साथ जमा कराई। उसके ऊपर मैंने उसको इंटरेस्ट दिया करीब करीब 5,000 रुपए का। तो मैंने 30 के 35,000 दिए। 6 महीना मेरा कोर्स चला था, क्योंकि हमारी क्लास सैटरडे संडे को होती थी। सुबह 11 से 1 बजे तक हमारी क्लास होती थी, सैटरडे और संडे।
उसी दौरान मेरी जॉब लग गई थी DLF प्राइमेरिका में, और गाजियाबाद मेरी ब्रांच थी। संडे तो छुट्टी होती थी, पर सैटरडे सुबह पहले मैं ऑफिस जाता था, अटेंडेंस लगाता था, और वहां से गाजियाबाद से मैं जाता था रोहिणी सेक्टर 24, जो कि करीब करीब एक साइड पे 60 किलोमीटर होता था। ये आपको इसलिए सब चीजें बता रहा हूं कि लाइफ में ये जो 8 नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। और अब क्या था, 2011-12 के बाद आते आते मेरा ड्राइवर जो है वो चेंज हुआ और मेरा कंडक्टर एक्टिवेट हुआ, और मैंने तभी अपने नेम के स्पेलिंग को 41 के 5 पे ले गया। वहीं से डेस्टिनी ने अपना आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। नो डाउट उतार चढ़ाव तब भी रहे, लेकिन जैसे जैसे अरविंद सूद सर ने बताया, मैं उस न्यूमरोलॉजी को दिल से फॉलो करता रहा। और उस दौरान मुझे भी लॉसेस हुए, कहीं ना कहीं पे जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने उसके बाद रियल एस्टेट में भी काम किया, पर उसका भी आशीर्वाद नहीं लाया। फिर मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और एक प्रण ले लिया कि अब मैं इसी विद्या के साथ जुड़ूंगा, लोगों के वास्तु करने शुरू करे, उसके साथ न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में बिल्कुल खाना पीना सोना स्टार्ट कर दिया। और ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि 2020 में जब कोरोना आया तो मुझे पद्मा मैडम मिली, जो कि मेरी स्टूडेंट है और मेरी सारी मार्केटिंग देखती है। उन्हीं के हस्बैंड है राहुल भाई। बड़े ढंग से उस विद्या को उनके साथ शेयर किया, उनको पढ़ाया, बाकी बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि कोरोना के अंदर क्या चीज थी कि हम सब घर पे बैठे हुए। उसी नेम के स्पेलिंग ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये जो कंपनी में आज आप देख रहे हो, मैं और मेरी वाइफ पार्टनर है। आज की डेट में मेरे पास सब कुछ आ चुका है। आप जिस चीज की ख्वाहिश करते हो ना, भगवान ने मुझे वो सब आशीर्वाद के रूप में दिया। चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो 2 गाड़ियां हो, 4 प्लॉट हो, एक दुकान दे दी मुझे। मैं सब उसके लिए कहीं ना कहीं पे भी जीरो था। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि अरविंद सूद सर का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिला, और इस न्यूमरोलॉजी ने ही मेरी लाइफ में 4 चांद लगाए। जिस चीज को मैं डिजायर समझता था कि ये चीज हो जाए तो पता नहीं कितना कुछ हो जाएगा, वो गुरु जी के और अरविंद सर के आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अभी मैंने एक हाल फिलहाल फ्लैट लिया है 75 लाख रुपीस का गाजियाबाद के अंदर, जहां शायद मैं होली के बाद शिफ्ट कर जाऊंगा। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि पहले उस चीज के साथ जुड़ना जरूरी है। जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे, आपको लाइफ में समझ में आएगा कि ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट साइंस है। हर साइंस इंपॉर्टेंट है, हर साइंस बहुत बढ़िया है, और हर साइंस रिजल्ट ओरिएंटेड है। किसी को कहीं से रिजल्ट मिलेगा, किसी को कहीं से रिजल्ट मिलेगा। चॉइस आपके ऊपर है, आप कितना उस विद्या के साथ जुड़ना चाहते हो। हार्डर्स बहुत आई, क्योंकि जो मेरे नेम के स्पेलिंग थे वही मेरे लिए बेड़ा गर्क थे। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत दिल से, बहुत सोच समझ के मेरा नाम रखा था। आगे जब मैंने भी अपने बेटे का नाम रखा तो वो भी गलत निकला। मैंने अपने बेटे का नाम रखा था मृणाल। जिस डॉक्टर ने डिलीवरी कराई थी उनका नाम मृणाल सेन था, तो हमने अपने बेटे का नाम रख दिया मृणाल बजाज, जो कि बिल्कुल वश था मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो वहां से मैंने क्या किया, जब ये कोर्स किया तो मैंने उसका नाम चेंज किया मिहिर बजाज। उसकी लाइफ में भी तभी चेंजेस आया। फिलहाल अभी वो 5 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के आया है और अभी इंडिया में आया है। अब उसकी अमेजोन में जॉब लग गई। समझना इसलिए जरूरी है कि देखो नेम की स्पेलिंग क्या है। नेम की स्पेलिंग ये जस्ट एक स्पेक्स है। मेरी आंखें खराब है, मैं स्पेक्स को नहीं पहनूंगा, मेरी आंखें और खराब होती जाएंगी। लेकिन अगर मुझे वो राइट टाइम पे ठीक डॉक्टर मिल गया, उसने मेरी आंखों का चेकअप किया, उसने कहा संदीप भाई हाल फिलहाल दूर का चश्मा ये है, पास का चश्मा ये है, दोनों को यूज करना स्टार्ट, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही प्रभाव डालता है आपका और मेरा नाम। नेम, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, फ्लैट नंबर, जिस भी चीज की आप बात करो, सब में नंबरों का ही आशीर्वाद है। आप कितना किस चीज के साथ जुड़ते हो वही आपको रिजल्ट देगा। बट देयर इज नो अंधविश्वास। हम किसी को नहीं कहते कि आप अंधविश्वासी बनो। बहुत प्योर साइंस है। सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं घर ले रही हूं और मेरा घर अगर फ्लैट है तो उसको कैसे चेक करना है। अगर आपका घर वो प्लॉट नंबर है तो कैसे चेक करना है। अगर आपका वो अकाउंट नंबर है, क्योंकि आपको लोग मिलेंगे। मैं खुद
ऐसा ही एग्जाम्पल हूं, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं होते थे, कोई चेक लगना होता था, कुछ लगना होता था, कभी किसी से भिखारियों की तरह मदद मांगता था, कभी किसी से भिखारियों की तरह मदद मांगता था। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास एक ऐसा भी टाइम आया था जब मेरी सास ने मेरी 3 साल बेटे की स्कूल की फीस भरी थी। मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को रामजा स्कूल से निकाला और उसको इस्कॉन में डिपॉजिट करवा दिया। उसकी 6th 7th 8th 9th वहां से हुई है। तो 3 साल मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी सास ने हर साल 1.5 लाख रुपए फीस भरी है। और एक शादीशुदा आदमी के लिए इससे बड़ा थप्पड़ नहीं हो सकता कि उसके ससुराल वाले उसके बच्चे की स्कूल की फीस भरे। पर देखा ऐसा फेस भी। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं अंधविश्वास नहीं है, एक प्योर साइंस है। और मेहनत से कभी मत कतराओ, रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको दिल से उस चीज के साथ जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों आज अभिषेक बच्चन ने अपना नाम चेंज किया, दिखाई दिया ना? क्यों राजीव भाटी अक्षय कुमार बन गया? क्यों धर्मेंद्र देओल ने लगा था? क्यों काजल को काजोल बनना पड़ा? मेहनती तो सारे के सारे ही हैं। किसने मेहनत में काम छोड़ दिया? लेकिन वो रिजल्ट नहीं दिख रहा था। उसी रिजल्ट को समझना बहुत जरूरी था कि कैसे अपने आप को लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट कर लेके आए। मेहनत हर बंदा, रिक्शे वाला कम मेहनत करता है, वो मजदूर जो आटे की थैलियां उठाते कम मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। कितनी बारी आप देखोगे आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा होगा और एकदम जीरो हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे वो मोबाइल नंबर जिसको आप रोज अपने साथ लेके चल रहे हो, उसी की बैड वाइब्रेशन को जैसे ही मौका मिला उसने आपके गलत काम करवा दी। बहुत प्यारी साइंस है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है, बट आपको उसके साथ जुड़ना समझना पड़ेगा। ये छोटी सी मेरी स्टोरी थी जो मैं चाहता था कि आप सुनो, समझो कि लाइफ में न्यूमरोलॉजी ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। अब मैं चाहूंगा महक मैम थोड़ा बताएं अपने बारे में, क्या करती हैं, कहाँ से हैं, ताकि और बच्चों को सुनने समझने का लगे कि जो हमारी ये परिवार बना है, जो गुरुजी ने परिवार बनाया है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे के हेल्पर हैं। तो जितना जानकारी बढ़ेगी परिवार के अंदर, उतना ही हम एक दूसरे के और अच्छे ढंग से हेल्प कर पाएंगे। जी महक मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर भगवान की दया से टैलेंट तो बहुत है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, बट कोई नहीं नथिंग मैम, इज। जी जी जी, कोई बात नहीं। अब एक गिलास पानी पियो। भगवान ने अगर टैलेंट दिया है, सब कुछ सिखाया है, तो विशेष पर्पस के लिए सिखाया मैम। आप अगर अमिताभ बच्चन की स्टोरी को देखोगे, वो खुद एक साइंस ग्रेजुएट थे, बट कितनी उन्होंने जॉब छोड़ी, शुरू की 10 मूवीज फ्लॉप हुई, और उसके बाद आज जो हमारे सामने है वो फिनिश प्रोडक्ट है। तो आप भी अपने आप पे सबसे पहले भरोसा करो। ये आपको कहना पड़ेगा अपने आप को कि आई एम द बेस्ट, और देखो फिर रिजल्ट क्या आएगा। सर वो तो है, नेम फेम अच्छा है, एफर्मेशंस करती हूँ, फाइनेंशियली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स ऑल गुड, बट जो स्किल्स है मेरे में, जो टैलेंट है, उसके जरिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल करोगे मैम, बिल्कुल करोगे। कहाँ रहते हैं अभी आप? अभी दुबई में है सर 10 वेरी साल गुड, से। बहुत बढ़िया। तो जॉब करते हो आप, या कुछ कहीं ना कहीं प्रोफेशनली सोचा हुआ है आपने करने के लिए? प्रोफेशनली नहीं, फॉर कम्युनिटी आई डू इट फॉर फ्री। योगा और जुम्बा के सेशंस आई डू इट फॉर फ्री, ठीक है। बट इतना सक्सेस नहीं है। बट अभी नेम को 6 पे लाई हूँ सर, वो आप देखिएगा कितना सही है कितना नहीं, ठीक है, ताकि मैं फाइनेंशियली भी कुछ अपने लिए इनकम जनरेट कर सकूं। बिल्कुल कर सकोगे मैम। देखो पहली बात तो 6 आ गया तो उसने अपना आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि अभी जो हम सब जी रहे हैं ये है शुक्र प्रधान युग, और इसी के अंदर हर एक को बड़ा घर बड़ी गाड़ी का आशीर्वाद यही 6 देता है। तो अगर कोर्स शुरू करने से पहले ही 6 ने आशीर्वाद दे दिया है, तो आगे आपकी लाइफ में हर हर्डल्स को वो दूर करेगा। कभी क्या होती है कि हम खुद कहीं ना कहीं पे कोई छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, वही गलतियां हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। आपको पता है 5 बारी 1 दुबई में कितने का बिका था? सर कुछ मिलियंस में था, कुछ अमाउंट आई डोंट 100 रिमेम्बर। करोड़ मैडम, 100 करोड़।
इतना बड़ा विश्वास, वो सबसे बड़ी बात है। ये है सर, गाड़ियों के नंबर प्लेट पे भी क्रेज है। न्यूमरोलॉजी इज एवरीवेयर, हर लाइफ के फैक्ट उससे जुड़ा है। बिल्कुल। अब कोई आदमी कहता है संदीप भाई मुझे शॉप लेनी है और ये शॉप अवेलेबल है, यही तो हमारा काम है। हम उसको गाइड करेंगे कि भैया जब तुम इतना अच्छा पैसा लगा रहे हो, इतनी तुम मेहनत उसके ऊपर करने वाले हो, तो वो क्यों बेकार नंबर का लो जो तुम्हारे लिए तुम्हारा बेड़ा गर्क बन जाए। कितनी बारी आप ऐसे देखोगे, दो शॉप्स हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक ही शॉप बहुत बढ़िया चल रही है और एक की नहीं चल रही। यहीं पे वो समझ में आएगा, शॉप का नंबर भी, उसके नेम के स्पेलिंग भी, और नो डाउट उसका किया हुआ कर्मा भी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप भला करने वाले हो, बट आपको पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है। और घर में कौन कौन है मैम का? सर 2 बच्चे हैं और Very good. हस्बैंड। ओह वेरी गुड। क्या करते हैं भाई साहब? सर हमारा बिजनेस है खुद का, फूड का बिजनेस है। सुपर्ब। फूड स्टफ पैकेजिंग की फैक्ट्री है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सर गुरुजी का लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जिस घर में हम अभी शिफ्ट हुए हैं 1.5-2 साल से, वो घर मेरे हस्बैंड के कंडक्टर का एंटी है। घर है 1 नंबर का और हस्बैंड का कंडक्टर 8 नंबर है। अब ये आज तक सोच लिया, इस समय थर्ड लास्ट क्लास होगी तो आप सोल्यूशन मिल चुका हो। सर इसी के लिए ही ज्वाइन किया है मैंने। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, हर क्वेश्चन का आंसर है। मैं 11 साल से कहता रहा कि मेरे पास ना हर क्वेश्चन का आंसर है। तो एक दिन एक आया क्वेश्चन मेरे पास कि सर एक बात बताओ, मेल का कुआं नंबर है, फीमेल का कुआं नंबर है, मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरा कुआं नंबर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं था पिछले 11 सालों में। बड़ी परेशानी हुई यार, ये क्वेश्चन तो आया नहीं, तो अब इसको क्या आंसर दे? तो फिर उसका आंसर ढूंढ के दिया उसको। यही कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर है, आपका और मेरा डीप रिसर्च उसको सोल्यूशन देगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपका फ्लैट ऐसा है, 1.5-2 साल पहले आप आए हो, इस घर को भी ब्लेसिंग्स देंगे और इसी घर के अंदर और तरक्की करवाएंगे। और ऐसे सोल्यूशन है मेरे पास, और ऐसे लोगों को टेस्टिमोनियल भी है जिन्होंने किया और उनको रिजल्ट मिला है। जी सर। और कुछ आप बताना चाहें महक मैम अपने बारे में? सर फिलहाल इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। रश्मि मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें मैम। थोड़ा बताओ बच्चों को अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या करते हो? सर मैं बेंगलोर से हूँ, हाउसवाइफ हूँ जी। अभी YouTube पे आपके वीडियोस देखे थे मैंने। ठीक है मैम। तो अभी मेरे बच्चे 11th-12th में हैं, मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने सोचा मैं क्लासेस करके देखती हूँ। वेरी गुड। बेंगलोर बहुत बड़ी मार्केट है मैम न्यूमरोलॉजी के लिए। जी। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना उसके साथ विश्वास करते हो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। बेंगलोर को क्यों बेंगलुरु होना पड़ा, पुणे को क्यों पूना होना पड़ा, ये सब आपको समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी के आशीर्वाद से ही। सर आप जो बताए कि नाम चेंज करने से इफेक्ट आता है, जी मैम। तो ये नाम ऑफिशियली चेंज करना पड़ता है पूरा? सब बताऊंगा मैम। महक मैम दुबई में है, उनके लिए ऑफिशियली चेंज नहीं हो सकता। आप और मैं इंडिया में है, हम ऑफिशियली चेंज भी करेंगे मैम। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा वोटर कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये पांचों पे चेंज है। मुझे 10th और 12th पे नहीं कराने की जरूरत पड़ी मैम। बट इफ यू फील कि संदीप भाई मुझे ये भी करवाना है, तो उसका भी सोल्यूशन है मैम। तो अपना सिग्नेचर वगैरह सब चेंज करना पड़ता है नाम के अनुसार? तो करना पड़ता है मैम, अगर आपको विश्वास है तो करना है। क्योंकि करने के बाद जब उसकी वाइब्रेशन जुड़े, देखो आज तक जो कर रहे थे उसकी वाइब्रेशन जुड़ी हुई है, जब नई चीज के साथ जुड़ोगे तो उसकी वाइब्रेशन भी तो जुड़ेगी ना। आपके वो एक सुपरस्टार है, शायद यश ने या कोई और दूसरे सुपरस्टार हैं, उसने गाड़ी ली थी अभी 9999 नंबर था उसका। जी। और उसकी जो उसने नंबर प्लेट ली थी, दैट वाज राउंड अबाउट 80 लाख रुपीस। मार्केट मैडम छोटी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बिटिया का नाम के स्पेलिंग चेंज करवाए हैं। फीस वाज 71 lakhs।
और मैं तो कह रहा हूँ कि हम उतने बड़े कैटेगरी को नहीं भी देखें, इतना बड़ा हमारा परिवार है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको और मेरे को लाइफ में 10,000 क्लाइंट भी मिल गए ना, हमारी 5100 रुपए की फीस के हिसाब से, जिंदगी तर जाएगी। सर पर ये न्यूमरोलॉजी तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट होगा, बहुत। तो फिर 23 दिन के अंदर हम इतना कर पाएंगे कि हम अपना खुद का शुरू कर सकें? बिल्कुल मैम, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आप 23 दिन के बाद प्रोफेशनली हर काम को कर सकते हो, चॉइस आपकी होगी मैम। अगले 23 दिन में मैं आपको इतना भरोसा दिलवाता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे हो दिल से दिमाग से, तो आप खुद 600 लोशो ग्रिड बना चुकी होगी। सिर्फ आपको सुनना ज्यादा है, समझना उसके साथ है। क्वेरी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, क्वेरी से ही सोल्यूशन आए। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको 200% देने जा रहा हूँ। 100% वो जो मैंने सीखा अरविंद सूद सर से, और 100% वो जो मैंने पिछले 11.5 साल में सीखा है। तो आपकी टोटली विन विन पोजीशन है, आप बस उसको प्रैक्टिस के रूप में बस रख लो। जी जी, और कुछ आप बताना चाहें अपने बारे में? जी नहीं, मैं इसको बस प्रोफेशनली अपनाना चाहती हूँ। करो मैडम, प्रोफेशनली के लिए एक बजट बना लेना। लाइफ में जितनी भी इनकम आएगी उसका 25% आपने मार्केटिंग पे खर्च करना है, और देखो कैसे आशीर्वाद आता है। जी ये फिक्स फॉर्मूला है। ऐसी गलती मत करना कि 1 महीने मार्केटिंग करी, 2 महीने मार्केटिंग नहीं करी। आज अगर मार्केटिंग का बीज डालोगे तो समझ लेना कम से कम उसका रिजल्ट जो है 1 साल बाद आना स्टार्ट होगा। और हमारे काम में ना तो कोई हमें ऑफिस चाहिए, ना हमें कोई कुछ ऐसी विशेष चीज चाहिए। सिर्फ आपकी सुंदर सी मुस्कुराती हुई फोटोग्राफ, आपकी नॉलेज, और कहीं ना कहीं पे मार्केटिंग का बजट, दैट्स ऑल। जी, थैंक यू रश्मि मैम। नम्रता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मैम, पहले तो कैसे मैं हैं आप? सबसे पहले संदीप भाई मैं ये जानना चाहूंगी कि ये गुरुजी आप जिन्हें कहते हैं वो कौन है, क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ। तो अगर आप उसके उनके बारे में बताना चाहेंगे, क्षमा चाहती हूँ, तो अच्छा गुरु जी होगा। का नाम था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, शरीर छोड़ ओके। चुके हैं, निर्मल जीत सिंह। पंजाब में डुगरी का गांव है, उनके पास ही उनका जन्म स्थान है, वहीं उनकी पैदाइश हुई थी। और बचपन से ही उन्होंने बता दिया था कि ही वॉज अ स्पेशल पर्सन। गुरु जी ने बहुत बहुत लोगों को हील किया, और तब उनकी महानता बढ़ी जब उन्होंने लोगों के कैंसर ठीक करने स्टार्ट किए। लोग उनके पास तांबे का लोटा लेके जाते थे, वो उसको ब्लेस करते थे, और जिन जिन लोगों ने उनसे पानी पीना स्टार्ट किया उनकी लाइफ में वो चेंजेस आ गए। बहुत बड़े बड़े नाम, जो कि शायद ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, सब उनके कहीं ना कहीं पे भक्त हैं। 2013 में मेरे दोस्त को, या 2012 में मेरे दोस्त को कैंसर हुआ था, तब उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। मैं उनके वहां पे गया। गुरुजी ने 2008 31 मई 2008 को शरीर छोड़ दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद लेके आऊंगा। उस समय उनके बहुत लिमिटेड लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, और आज तो वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं है, ऐसा कोना नहीं है जहाँ गुरुजी का सत्संग ना होता हो। तो गुरुजी यही कहते थे, मांगो नहीं मन्नो। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आपको मैं जो जो कहता जाऊं आप करते जाओ, बस उसी से ब्लेसिंग्स आती जाएगी। ये गुरुजी एक स्टेटमेंट हर बार देते थे, मांगो नहीं मन्नो। भाई मुझे कार दे दे, अब गुरुजी के मन में हो कि मैं तेरे को मर्सिडीज दिलवाऊंगा, और मेरे जैसा नामूरख आदमी वहां पहुंच जाए, गुरुजी होंडा सिटी दे दो। इसलिए गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मन्नो। लाइफ में उन्होंने बहुत लोगों को हील किया, बहुत बड़े बड़े लोगों के उनको कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद मिला। मुझे भी उनका आशीर्वाद मिला, तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मेरी लाइफ में माता पिता के बाद अगर किसी ने चेंजेस लाए हैं तो वो हैं सबसे पहले अरविंद सूद सर, क्योंकि वो पहले मिले थे, बाद में मुझे गुरु, बट ब्लेसिंग्स दोनों की है। अब आप बताओ थोड़ा अपने बारे में, कहाँ से हो, जी, क्या बहुत करते हो? अच्छा लगा सुन के जी। जी मैं नाम पता है नम्रता नाम है मेरा, जी और मैम। मैं पटना से हूँ। ओके। और मैं एक्चुअली
2 बेटियां हैं मेरी। ग्रेट। हस्बैंड मेरे सिविल इंजीनियर हैं और इस कठिन दौर में लाइक कि पिछले 2 मई को ही हैड अ स्ट्रोक ओके और लेफ्ट बॉडी पार्ट इज जी। पानी पियो मैम, पानी पियो, पानी पियो, कोई नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। आप गुरुजी के आगे उनका छोटा सा स्वरूप रखो और उनको जल अर्पित करो। रात को वो जल रखो, सुबह अपने हस्बैंड को जल देना ठीक दो, सब ठीक हो जाएगा, सब परिवार वाले एकदम बेस्ट हो जाएंगे। पानी पियो, पहले आप पानी पियो, पानी पियो। सॉरी। हाँ, कोई नहीं मैम, कोई नहीं, पानी पियो, साथ में पानी पीते रहो। तो फिलहाल मैं एक्चुअली साइट पे हूँ जहाँ ये काम करते हैं। लकली कहते हैं ना कि बुरे फेज में भी बहुत अच्छी चीजें रहती हैं। जी तो समहाउ ही हैज हिज जॉब अभी भी है और कैसे भी फुली रिकवर्ड तो अभी नहीं है, लेकिन चलना फिरना शुरू है, तो अपना ऑफिस जाना आना। तो फाइनेंशियली क्योंकि अगर नहीं है तो फिर सब कुछ भी नहीं है आपके पास फिर, जी, तो वो मुश्किल है। खैर ये एक दौर की चीज है, ये भी गुजर जाएगा। बिल्कुल गुजर जाएगा। और बाकी क्या है कि मैं लॉकडाउन से पहले मैं अपना प्ले ग्रुप चलाती थी। ओके मैंने एक्चुअली पीएचडी किया हुआ है जेंडर स्टडीज में। तो यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ाती थी एड हॉक बेस पे, और एमएसडब्ल्यू को मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। और मैं अपना प्ले ग्रुप चलाती थी, बट समहाउ 16 साल चलाया, कभी प्रॉफिटेबल वो नहीं हो पाया। ओके और कभी वो मंशा भी नहीं थी, लगता था कि एक कम पैसे में आप कैसे दी बेस्ट आप लोगों को दे सकते हैं उस सोसाइटी को जहां उसकी जरूरत है। बट समहाउ फाइनेंस फिर चाहिए आपको किसी भी काम को करने किसी के भी लिए। काम को, बिल्कुल। तो हाँ, तो वो फिर मैं 2019 लास्ट में कहें कि ईश्वर का वो एक प्रेरक चीज थी कि मैंने उस स्कूल को बंद किया। 2020 से लॉकडाउन शुरू हो गया, जी तो मैं बच गई वहां से, क्योंकि रेंट और टीचर्स का पेमेंट और एवरीथिंग मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया। जी क्योंकि जी, बच्चे भी दोनों मेरे बाहर चले गए, हस्बैंड भी बाहर रहते थे, फिर अकेले हम रहना नहीं चाहते थे। फिर आई थॉट कि नहीं, अब बंद करो, अब चलो, अब हस्बैंड ठीक के बात है। पास रहो या जी बच्चों के जी पास रहो। क्योंकि लाइफ का वो चेंज होने लगा, मोटिव जी जो हाँ था वो। जी उसके बाद समहाउ लॉकडाउन हुआ और मैंने सबसे पहले रेकी सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, जो मैंने पाइथागोरियस मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से टैरो और लाइक वो एड ऑन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से मैं लगातार, मतलब कि कुछ ना कुछ मेरा कंटिन्यूअस सीखने का प्रोसेस चालू है। चालू है, अब बिल्कुल ठीक दिक्कत बात ये है। है कि मैं एक्चुअली इसको अगर अर्न करना चाहती हूँ ना, तो कुछ तो लोचा है जो मैं नहीं कर पाती। मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है सर। मैंने जी कहा ना जी कि इतने बैड फेज में भी ईश्वर की हमेशा एक कृपा मुझ पे रही कि जी पैसा कहीं से भी आया। वो भले मैंने नहीं कमाया, ऐसा नहीं कि मैंने कमाया नहीं, बट वो नेग्लिजिबल रहा। जी लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं कुछ अपना कमा के करूं और कुछ वो हो। तो ये एक कहें कि मैं हमेशा एक कोटेड मेरे माइंड में रहता है कि बहुत कुछ किया है और मैं करती भी हूँ। रुद्राक्ष है, क्रिस्टल्स, लाइक आप नाम लो और वो सारी चीजें ना, मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो गया है। जैसे आपने कहा ना, एक जगह आपको अपना मास्टरी देना होगा। इस- तो ना इन दिनों फिर मैंने अपने नीश को पकड़ना शुरू किया कि क्या है। मेरी हीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, जी वो चीज है। तो फिर एक ही पे मेरा फोकस ज्यादा है, प्लस न्यूमरोलॉजी वैदिक, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे प्रेडिक्शंस आज तक कोई गलत नहीं हुए। वेरी गुड, लकीली वेरी गुड। मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था ये चीज, और कहने के 10 दिन के अंदर में ही हैड दैट एक्सीडेंट। मुझे ये नहीं पता था कि क्या होगा, पर मुझे पता था कि कुछ होगा। कुछ होगा। हाँ, जी, तो मैंने इनको कह के भेजा था कि थोड़ा ध्यान रखना, सावधान पेपर रहे। साइन, जी हाँ, पेपर वगैरह साइन करना में थोड़ा सोचना है, लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स, लाइक आई वाज अवेयर कि कुछ होना है। एनीवेज, ये भी टाइम कब जा रहा है ये भी अंदाज हो रहा है हमको। लेकिन बस मेरी एक ख्वाहिश है, यहाँ मैं बैठी हूँ और आपसे मतलब मैं ये चाहूंगी कि मेरे उस चीज पे थोड़ा काम हो, कि लाइक कि मैं फाइनेंशियली कुछ करूं अपने लिए। दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अपना जो है वो मेरे हाथ में भी, मेरे पंडित जी कहते हैं नहीं है, वो वहीं से आएगा। सब है, सब तो है।
तो वो चीज मुझे ना थोड़ा वो करती है कि इतना मेहनत करते हैं। आप कह रहे हैं ना मेहनत, सर मैं बहुत मेहनत करती हूँ संदीप भाई। मतलब मैं दिन भर, अगर आप मुझे देखें, अगर मैं आज की सिचुएशन में अगर मैं बैठी हूँ, मैं कर रही हूँ इस मुश्किल परिस्थिति में, तो शायद ये मेरा मेडिटेशन, मेरा ये सारा चीज प्रभु की कृपा, मैं चली जा रही हूँ। आपकी और डेडिकेशन भी है मैडम, मेडिटेशन भी है और डेडिकेशन भी है। डेडिकेशन सर मेरी बहुत रही है, हर चीज पे रही है। मैं बहुत पारिवारिक आदमी हूँ। मुझे फैमिली इज लाइक, परिवार के बाद ही दुनिया में कहीं कुछ है। तो आई एम वेरी डिवोटी काइंड ऑफ पर्सन। आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ मिलेगा आपका 17, मेरा 17, अंत में वो मेरा जाके वो ड्राइवर 4, सॉरी कंडक्टर 4 पे चला जाता है। तो ठीक है। कोई तो नहीं। अब भ्रम भ्रम की स्थिति पैदा है। नाम मैं देख रही हूँ, पर जैसे आप कहते हैं ना कि 31 का ये और 50 का ये, वो मैं नहीं समझ पाती। तब मैंने अपने नेम करेक्शन को रोक दिया कि पहले मैं करूं, मैं पहले अच्छा किया, समझूं, फिर मैं बहुत अच्छा जाके किया, मैं वो बहुत अच्छा करेक्टली किया। उस चीज को करूं कि आखिर किस किस नंबर से वो क्या आ रहा है। तो बिल्कुल दैट्स ठीक व्हाई है, आई जस्ट स्टॉप दैट कि नहीं, अभी कुछ नहीं मुझे करना है। मैं पहले सीखूंगी, समझूं, तब तो मैं उसको अप्लाई करूंगी बिल्कुल। तभी किस वो चीज कहीं पे। ना कहीं पे हाँ गले से नीचे उतरेगा। हाँ, कि नहीं ये चीज है और मुझे अब इस चीज को करना है। तो इन शॉर्ट, मेरे दोनों बच्चे मेरे बड़े हैं। बड़ी बेटी बेटी गूगल में जॉब करती है, अभी आयरलैंड जा रही है वो नेक्स्ट मंथ। सुपर। छोटी वाली दिल्ली, आपकी के दिल्ली में है। ओके। और बस ये मेरा छोटा परिवार, और हम अपने हस्बैंड की सेवा में लगे हुए हैं अभी कि तो जल्दी वो ठीक भी हो जाए। ईश्वर से और आपके गुरुजी से मैं प्रार्थना करूंगी कि थोड़ा बिल्कुल, इधर आप छोटा सा आशीर्वाद दे। स्वरूप लेके प्रिंट आउट करवाओ और डेली जी उनको जी जल अर्पित करो, और सुबह सुबह सबसे पहले उसी जल को ग्रहण करो, सर को भी दो, जरूर सर ठीक जी हो। जी जी। मैं चाहूंगी वो एक ना, आप मेरे को ग्रुप में फोटो मैं डाल अगर दूं, डाल मैं डाल देंगे दूं, ना, तो मैं मैं, डाल दूं, बिल्कुल डाल दूं। जी थैंक यू। बस थैंक यू। इतना, और तो कुछ बचा नहीं शायद। कोई बात थैंक नहीं, यू। आप हाँ सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखो और देखो कितना बड़ा आशीर्वाद सर, आने मैं वाला है। बहुत मोटिवेट करती, रोज सुबह एक नए ताजगी से उठती आप हूँ। आपके पास 10 करोड़ रुपए आने वाले हैं, ये समझ लो। पैसा तो आपका बहुत है अपना मुझे। कमाया हुआ पैसा आपके अपने अकाउंट में है। और बोलो। हाँ, वो मुझे चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप भाई, राइट थैंक मैम, यू। राइट मैम। करुणा मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैं करुणा जाजोदिया, जी मैम। कोलकाता। ओके, वेरी गुड। मैं हीलिंग में कुछ समय पहले ही आई। ओके। मेरी सिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को, और उसके बाद फिर बस थोड़ा फेथ हो गया, करते करते थोड़े बहुत चेंजेस आए लाइफ में। जी और अचानक से एक दिन टीवी में आपका देखा, जी अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही। और देखने के बाद में फिर मन हुआ कि ये कोर्स कर ले। जी हाँ। तो एक बार में बच्चे मना कर दिए। ओके तो ओके। फिर मना कर दिए मैंने। डॉटर मना नहीं की, मेरे हस्बैंड मना नहीं किए, मेरा सन मना कर दिया। तो मैं, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, मैं जी जी अपने पैसे से करूंगी। हमारे दोनों का ड्राइवर एक ही है। और थोड़ा सेंटिमेंटल हो गई मैं, और उसको बोली नहीं चाहिए, मैं ये कोर्स अपने ही पैसों से करूंगी, तुम्हारा कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। तो फिर उसने बोला आकर के ऐसा मत बोलो, ये वो थोड़ा। फिर संग संग भेजे पापा को कि जाके मम्मी का करवा के आओ। जी तो इस तरह से मैं आपके क्लास में आ गई। मीन्स मेरे को मैक्सिमम शायद 10 डेज भी नहीं हुआ होगा, जी। मैंने पर देखा था आपका। और हाँ, ऐसा जरूर है कि काफी लोन लेकर हमने अपना काम शुरू किया है। जी मैम। हमारा भी काम लॉकडाउन में ही शुरू हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। ओके। तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल भी रहा है, लेकिन लोन बहुत हो गया है, जो कि अब चुकाना, ऐसे लगता है कि चुकाना चाहिए अब लोन। कोई नहीं मैम, उतर जाएगा। सब हाँ हाँ। रेमेडीज आपको मिलने वाली है। मेरे पे 18 बैंकों का लोन था, और कहीं ना कहीं पे मैं, आप समझोगे तो मैंने शायद 6 या 7 बैंक से डिफॉल्ट किया था मैं। 2011 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और 2013 तक आते आके बिल्कुल मेरा सिबिल जो है
वो शायद 100 या 125 रह गया था, अब वापस मेरा सिविल जो है 800 क्रॉस कर गया। तो बिल्कुल ब्लेसिंग्स है मैम, बस आपको जुड़े रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। अभी मैं 1 हफ्ते से दिन रात, सारी रात और सारे दिन खाली यही आप ही का सारा सुनते रहती हूँ। तो जी मेरे मैम। को एक बार बच्चों ने बोला पागल हो जाएंगे सुन सुन के नॉन स्टॉप सुबह से लेकर रात तक, और रात को सोती भी नहीं है, उस समय भी सुनते रहती सुनती रहती है, ठीक मेरे बात है। सच में कुछ हो जाएगा लगता है इनको। नॉर्मली कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो एक इंटरेस्ट है जो कि इतना ज्यादा, मैं पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इतना ज्यादा। हाँ, दूसरे काम में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, और अभी मेरा पैशन था कि मैं खाने का काम शुरू करूं। जब से लॉकडाउन हुआ था तब से, पर इतनी अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी क्योंकि अकेले नहीं कर पा सकती थी। तो इस बोल करके वो एक अभी भी इच्छा, एक ख्वाहिश है, वो एक ख्वाहिश है, उस वजह से ही मैंने ये ज्वाइन किया कि मैं वो ख्वाहिश को तो पूरा करूंगी कैसे न कैसे। बिल्कुल वही होगा मैम। देखो सबसे पहले वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हाँ, आपको सिर्फ बस अपने आप को मोटिवेट रखना है, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा मैम। हाँ रिजल्ट जी, कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम बस हिम्मत नहीं हारेंगे, वो सबसे अब बड़ी बात है। हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है हर समय बिल्कुल होता कि है मैम। हाँ, कर नहीं पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके बस उतना ही होता है। बट कोई नहीं, आप सिर्फ बस अपने आप को मोटिवेट रखो, पहले बड़े ध्यान से सीखो समझो, अगले 6 महीने प्रैक्टिस करो, पर्सनल ईयर को समझो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और फिर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा स्पोर्ट हो सकता है। आज भी 5:27 में मेरा वेबिनार है, क्लास खत्म होने के बाद चाय चूहे पीने के बाद अगर आप फ्री हो तो आओ और देखो कैसे मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, क्योंकि आज से 23 दिन के बाद प्रेडिक्शन आपको भी करनी पड़ेगी। पर वो समझो कि क्या मैं है, क्या मैं बताना चाहता हूँ और क्या मैंने उनको गाइड किया है। हाँ जी, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसी से ही मैं उनको ब्लेसिंग्स दिलवाता हूँ। थैंक यू हाँ, करुणा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जी अनीता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। मैं सर दिल्ली से हूँ, दिल्ली में बसंत कुंज में रहती हूँ अपने ओके हस्बैंड मैम, के साथ। वेरी 2 गुड। बेटियां हैं, जी, दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों लॉयर हैं, मेरे हस्बैंड भी लॉयर ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट में हैं और गुड। लॉयर हैं। और दोनों बेटियां भी, एक एम्स्टर्डम में काम करती है, एक यहाँ पे काम करती है दिल्ली में, ओके, गुड़गांव में रहती है, गुड़गांव में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे 2 अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन वेरी गुड, वेरी गुड। 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है। जी, तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी। वेरी बट गुड। अब जब लॉकडाउन से पहले मैंने जॉब छोड़ा तो उसके बाद मतलब कुछ सोच रही थी कुछ और करूं, बट लॉकडाउन में तो कुछ मतलब समझ नहीं आया एक्चुअली। समझ में नहीं आया। बाय चांस की बात है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया उस टाइम पे, अगर हो जाता तो शायद मैंने, बट उस टाइम पे मैंने इंग्लिश स्विच वर्ड्स वगैरह सारा सीखा, सुपर्ब। वो कांटेक्ट में आ गया तो वो सीख लिया मैंने। जी जी। एंड सडनली उन्हीं के ग्रुप में एक आया था लोशू ग्रिड का, ओके ये आया कोई सितंबर के आसपास। ओके। मैंने उन्हीं सर ने, आशीष सर हैं पुणे में, हम्म, उनसे मैंने लोशू ग्रिड सीखा, बेसिक, ठीक है, जस्ट अ बेसिक कोर्स। ठीक है। और उसके बाद 2-4 चीजें अप्लाई करी अपने घर में, अपनी बेटी को जॉब चेंज करना चाहती थी, उसका हो गया। फिर एक अपने नेफ्यू को बताया, उसका भी हो गया काम। सो थोड़ा विश्वास भी हो गया। सो देन एक दिन मेरी फ्रेंड आई, उन्होंने मेरे को आपका कांटेक्ट दिया, मंजू टिकिया मैम का जी जी कांटेक्ट जी दिया जी उन्होंने, जी। शी डायरेक्टेड मी टू यू ओके, कि आप उनसे सीखो। मैं कहा ठीक है। सो मैं दिसंबर में मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी, तो उसके बाद से फिर वो गई है, तो मैंने अब ऐसे सबसे पहला काम फरवरी में यही करना है। ग्रेट और ग्रेट। कल परसों आपने बोला कि मैं मार्च और अप्रैल में नहीं लूंगा, तो मैंने कहा चलो मेरा तो काम हो गया फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मैंने फरवरी में ज्वाइन तो कर लिया कम से कम। क्योंकि बहुत आई सारे वांट टू डू। पेंडिंग काम है तो उस पर काफी सारी वर्किंग करनी पड़नी है, इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा डिले कर दिया है मार्च और अप्रैल को। अच्छा। अप्रैल में मेरी लाइव क्लास भी आएगी, जो कि सिद्धार्था होटल में शायद मैं लेके आऊंगा, तो उसके ऊपर ही वर्किंग चल रही है। अच्छा। जी जी।
मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ये मेरे को नहीं पता। सिर्फ सुनो, बस सिर्फ सुनो। हम्म आप सबने क्या करना है, कल एक नया रजिस्टर लेना है, एक हम्म। रेड पेन लेना है, एक ग्रीन पेन लेना है और एक ब्लू पेन लेना है, और ठीक साथ में एक पुरानी डायरी ले लो नोट पैड के रूप में। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, हम्म रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। आप चाहे हम्म अगले दिन सुबह रिकॉर्डिंग देख के फिर नोट्स बनाओ। यहाँ हम्म। बैठे हो तो सिर्फ सुनो, जितना अच्छा। सुनते जाओगे उतनी क्लैरिटी आती जाए। आप सिर्फ बस नोट्स बनाओ और विश्वास करो, मेरे वेबिनार के साथ जैसे जैसे जुड़ते जाओगे, हर रिकॉर्डिंग को एटलीस्ट 2 दफा तो जरूर सुनो। आपको एक एक चीज की क्लैरिटी होती जाएगी कि कितनी जबरदस्त साइंस के साथ आपको गुरुजी ने जोड़ा है। नहीं, आई बिलीव सो सर, आई जी बिलीव। मैंने 3 महीने में एक्सपीरियंस कर ली ये चीज कि बहुत इफेक्टिव चीज है ये। और मतलब मैं तो लोशो ग्रिड्स के साथ ही जुड़ना चाह रही हूँ, और तो मैंने नहीं सीखा कुछ भी, जी बट लोशो ग्रिड के साथ जुड़ना चाह रही हूँ। मैंने वो कैलेडियन वाली मैंने वही यूट्यूब से निकाल के आपका शायद देख के उसमें से करा है। जी। तो मेरा नेम नंबर भी 4 पे है, मेरा ड्राइवर भी 4 है, तो पता नहीं सही है नहीं है बस। यही दिक्कत होती है, ऑपोजिट हाँ। नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। स्टेटमेंट आप पूरे कोर्स में पता नहीं कितनी बारी सुनोगे, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। यही आपकी और मेरी लाइफ की, हम सबकी लाइफ की दुविधा है। हम्म वहीं से ही हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। हम्म से पहले मैं जाता था तो मुझे कहीं ना कहीं पे जो टिकट के ऊपर सीट नंबर मिलता था वो हमेशा उल्टा ही मिलता था, लेकिन अब चूंकि मैंने उसको इतना ज्यादा एनर्जी दे दी है स्पोर्टिंग वाले को, तो मुझे कहीं ना कहीं पे वो 5, 6 या 3 ही मिलता है। कल भी मेरा सीट नंबर जो था वो 21 था जब मैं सवरिया सेट से वापस आया हूँ। जब गया हूँ यहाँ से तो 42 था। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ के अंदर जितनी पॉजिटिविटी आप दोगे स्पोर्ट के साथ, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले लर्निंग जरूरी है, लर्निंग करने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ, नहीं सीखना तो पड़ेगा सर। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरह से आप प्रिडिक्शन करते हो, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग ऐसे प्रिडिक्शन। आप तो फट फट सब फट फट मैं बता आपकी देते तरह ही था। कौन सा 12 साल पहले मैं उस पे था, मुझे पता ही नहीं था क्या नंबर होते हैं, क्या ये भाई साहब समझाना चाह रहे हैं, बट वो जुनून था एक, वो काम कर गया। और मैंने भी 3 12 महीने में साल आपके बहुत देखे हैं, बहुत वीडियोस देखे हैं आपके। ये जो देखो 12 आपके साल में मैंने वीडियोस का ही असर है। जो 12 साल में मैंने सीखा समझा है, वो सब कुछ आपको निछावर करने जा रहा हूं अगले इन 23 दिनों में। आई होप सो सर, तो जो बिल्कुल मेरा समझ है आ जाए वही चीज है। बिल्कुल जो मेरा है वो आपका ही है मैम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। हेलो जी। जी अनीता मैम। बहुत, हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब कि ज्वाइन करके कोर्स। अब सोच रही हूँ कि किसी तरह से सीख लूं तो कुछ तो बिजी हो जाऊं, क्योंकि बच्चे घर पे है नहीं। बिल्कुल मैम, बहुत तो कुछ बिजी होने कुछ वाले हो, करना शुरू करूंगी। फुर्सत नहीं मिलने वाली। आपका आशीर्वाद तो जरूर रहेगा। सब गुरुजी का आशीर्वाद मैम, सब गुरुजी का आशीर्वाद। गुरु जी का होली के बाद आशीर्वाद। आपके पास जो पहला क्लाइंट आने वाला है 5100 रुपए देने वाला है, कि नोट कर लो आज। रियली, थैंक यू डन सो डन मच। डन। थैंक इससे यू सो कम में मच। सोचना भी नहीं है, ये नोट कर लेना। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट राइट। दीपिका मैम, जय गुरु जी। बालाजी, जय गुरु जी। जी मैम, जी मैम। राधे राधे मैम, राधे सर, राधे जी। राधे राधे बालाजी जय। जी सर बालाजी। हमें मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं बताना है, बस इतना ही बताना है कि 2007 के बाद से ना मेरी लाइफ में चेंजेस आया। मतलब हम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए, ओके। मतलब हम वहां से भाग गए। ठीक ठीक है, है वहां की जो भी एनर्जी थी शायद मुझे जी वहां रहने नहीं दी। जी। और 2007 में ही मेरी दीदी की डेथ भी हुई वहीं पे। सो सॉरी। ठीक है, उसके बाद से मतलब लाइफ में अप एंड डाउन आता रहा। बट कुछ मैजिक था मेरे साथ, जो मेरे साथ कभी एक्सीडेंट नहीं होने दिया। ओके। क्योंकि 2007 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, है ना। उसके बाद आज की डेट में अपने मम्मी पापा या अपनी फैमिली को एज अ पेरेंट्स
मतलब वो हमें अपने गार्जियन के रूप में देखते हैं, तो उन्हें उनकी सारी नीड हमें पूरी करनी पड़ती है। यस यस कैसे होती है नहीं पता, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और भगवान की दया से सब कुछ हो जाता है। माइंड में आता है कि मुझे बस ये आता है कि हाँ इतने की जरूरत है, वो नीड पूरी हो जाती है। फिर मेरी लाइफ में मेरा डॉग आया डायना, राइट, उसका नाम मैंने खुद के ऊपर रखा। ठीक है। जब वो आई मेरी लाइफ में, फिर और भी ज्यादा चेंजेस आने लगे, मतलब खुद पे ही ज्यादा ध्यान आ गया मेरा। उसके बाद फिर बालाजी आए मेरी लाइफ में 3-4 साल पहले, ओके, ठीक है। फिर कोविड में मेरी लाइफ बहुत ज्यादा टर्न की कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड में। सो सॉरी तो मैम। वो 8वें महीना उसका चल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी ओके और उसके पूरे घर वालों ने बोल दिया कि हम लोग नहीं बचा पाएंगे। जी, वो अपने बच्चे को भी पेट में ही थी, तो वो मारना ही चाहती थी। तो ओके उसको ना मैंने बचाया। आज ओके उसका पूरा घर मतलब मेरे आगे हाथ जोड़ता है कि तुम्हारी वजह से ये दोनों जिंदा हैं, ठीक है। ओके तब मुझे ना अपने अंदर एक पावर मतलब फील तो होता था कि हाँ कुछ है मेरे अंदर, एक ऐसी एनर्जी है। मैंने दूसरों को बहुत बना दिया, जी, मतलब इतना बनाया कि वो करोड़पति हैं, क्या बात है, क्या, बट मैंने खुद को नहीं बनाया, जी ठीक है। लोशो ग्रिड नहीं पता हमें, न्यूमरोलॉजी क्या होता है नहीं पता है, ज्योतिषी क्या है नहीं पता है, जी झूठ नहीं बोलेंगे। जी ये अभी 4-5 महीने पहले मेरी लाइफ में आया। जैसे महक मैम अभी हर बात पे रोती है ना, जी पहले हम भी बहुत रोते थे, जी ठीक है। जी, बट हाँ कोई एनर्जी थी जो हमें कहती थी कि पागल हो क्या, रो क्यों रही हो, उठो ठीक जाओ बात है, दूसरों के लिए करो, ठीक हाँ है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल बालाजी का है, जब से वो स्पिरिचुअल मेरी लाइफ में आए। अभी भी हम नहीं कहेंगे न्यूमरोलॉजी को हम जानते हैं, जी बट मेरे अंदर क्या एनर्जी है उसे हमें जानना है। और दूसरी चीज, मुझे पैसे अब अपने लिए चाहिए, जी, ताकि जो सड़क पे आप जैसे बोलते हो ना सेवा करो, ठीक है। आप बोल देते हो कि जाके गाय को इतना गुड़ खिलाओ मीठा खिलाओ, बट पर्सनली माफ करिएगा बता रहे हैं आज, जी जी, जानवरों के लिए मीठा जहर होता है, ठीक है, ठीक है। आपने तो बोल दिया कि जाके 8 किलो गुड़ खिला दो, बट वो उनके लिए पॉइजन है। जी तो जिनको हम जानते हैं हम उनसे यही कहते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला है तो आप उसमें गुड़ को टच करा दो, जी ताकि वो मीठा हो जाए। जी जी आप कोशिश करो अनाज खिलाओ। जी जी, तो सड़क पे जितने जानवर है ना, हम्म, उनके लिए हमें बहुत करोड़ों अरबों का घर लेना है और है उनको बिल्कुल अपने लेना है, पास रखना है। और मतलब ले दे के अब मेरी लाइफ जो है हम खुद के लिए करना चाहते हैं। और मेरे जो ये बच्चे हैं डायनाडस की भगवान की दया से 2 बच्चे हैं। पर्सनल मेरी लाइफ में कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। जी फैमिली भी नहीं है मेरी, जी, मतलब शादी नहीं हुई बच्चे नहीं है, बट हाँ जानवरों के लिए हम एक मदर टेरेसा बनना चाहते हैं। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। तो गुरुजी जरूर आपको आपके लाइफ के अंदर जो आपकी चाहत है वो 100% देंगे। ये देखिए वेरी गुड, वेरी मतलब गुड, ये खुशी खुशी जाए जब भी इनकी डेथ हो ना सर, तो ये जी जी, खुशी खुशी जाए कि हम एक अच्छी माँ के पास गए थे। यस और यस, जो बाहर हैं गाय और कुत्ते, उनकी एक मदर टेरेसा दीपिका बने। जी, तो उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के हम मजबूरी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कोई मेरा लालच नहीं है। तो बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी के आप साइकिल पे जाओगे दुनिया आपकी बात नहीं सुनोगी, लेकिन जब आप मर्सिडीज पे जाओगे दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप फिर आपकी जब वीडियो देखे ना, तो हमको पता है क्या दिखता है कि मेरा इतना नाम है, लोग ना मेरे पास आ रहे हैं, मतलब एक पता नहीं है, लेकिन हाँ नाम बहुत हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। एक रास्ता दिख गया है कि अब इस चीज को कैसे हम और अच्छे से आगे लेके लेके आए। जाएंगी, बिल्कुल। जी। बाकी नो अपने डाउट। मम्मी पापा की मम्मी पापा तो हम बने ही हुए हैं, उनकी भी खुद के बच्चे नहीं है, तो इसका मतलब है अरे कि नहीं शायद नहीं, दूसरों की इनकी माँ सेवा बनना है। हर बंदा इनकी सेवा नहीं कर पाता। ऊपर वाला चूज करता है किससे करवानी है किससे नहीं करवानी। सर कुत्ता वर्ड यूज नहीं करते, बट मेरे घर में ऐसा लगता है कि डॉग हम है और ये मेरे ऑनर है। ओनर है, ठीक बात है। यही तो इश्क होना है दीपिका मैम, यही तो सारी कहानी है। सर सच्ची इश्क तो एक बालाजी से हुई,
जो होशो हवास में हो, ये दूसरा जो है इन कुत्तों से है। जी 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 और जी इसके लिए तो हमें मतलब अपनी एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे कि लोग इनके लिए सेवा आपको करते रहे। सजेस्ट नहीं करना पड़े। आप मत बोलो कि सजेस्ट करना है, लोगों को खुद पता चले कि नहीं, मेरे से ज्यादा नीड इन जानवरों को है इनकी है ना। बहुत। आप बता रहे हो कि गाय की सेवा करो, अब लोग जान रहे हैं कि गाय की सेवा करनी चाहिए, जबकि ऋषि मुनि भी कहते थे कि करो, करो, लेकिन अब लोग फायदे में जाके कर रहे हैं। तो फायदा ना देखें, अब करें। सेवा भाव में आए, फायदा नुकसान की बात कहीं पे भी नहीं हाँ है, सिर्फ सेवा भाव आना चाहिए। सर, रात में जानवरों की कंडीशन जाके देखिए, और रोना देखिए आता है। मैम, मैंने देखी मतलब है मैडम, मैंने अपना देखी है। बच्चा तो शायद हम किसी को दे दे कि लो पाल लो, इसको खाना खिला देना, इनके लिए कोई नहीं होता। मतलब कोई अब नहीं हम होता इनके लिए मैम। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं कि हम इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाते अब। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। तो आशीर्वाद दे दो कि इनके लिए बिल्कुल, हम एक अरबों का घर बालाजी का, बनवाएं, बस और बालाजी कुछ महाराज नहीं का चाहिए। आशीर्वाद आप पे और मेरे पे, हमारे पूरे परिवार पे बना रहे। सर, और आपकी वजह से नॉनवेज छूट गया, पता है कि हम कहते थे कि भगवान भी आगे कह देगा ना कि नॉनवेज खाना छोड़ दो, जी तो हम नहीं छोड़ेंगे। दीपिका श्रीवास्तव कभी नहीं छोड़ेगी। जी, लिटरली वो लड़की आज 15 दिन हो गए और उसको ध्यान भी नहीं आ रहा है कि नॉनवेज खाते थे कि नहीं खाते थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम। तो यही आगे बालाजी रास्ता महाराज, आप दिखाइए। बिल्कुल यही बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। क्योंकि आप अगर 3 वाले नहीं होते तो मैं शायद मना नहीं करता, लेकिन आपको भगवान ने चूज किया, वो 3 नंबर दिया, तो आपको बिल्कुल इससे दूरी बनाए रखनी है। टच करना भी आपके लिए महापाप है। और अब देखो, अभी 15 दिन है, 150 दिन भी होंगे, 1500 दिन भी होंगे, और आपकी लाइफ में कितनी तरक्की अब हो जाएगी, आप देखना। बस जो भी हो इनके लिए हो, बिल्कुल होगा मैम, इनके लिए क्योंकि ही होगा। इंसानों को नहीं संभालना चाहते। इंसान को संभालने वाले बहुत हैं, आप भी हैं, बिल्कुल माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं। सबके बच्चे हो जाएंगे तो वो अपने को संभाले, इनको संभालने वाला कोई नहीं है शायद हम। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान हर एक को चूज नहीं करता, भगवान ने आपको चूज किया है, क्योंकि वो चाहता है इनके थ्रू आपका भला हो। हाँ, न्यूमरोलॉजी से इनका नंबर लिया था, ड्राइवर कंडक्टर, और डिक्टो ओ, मैच करता है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई एक दिक्कत। राहु है मेरे घर में, एक 4 नंबर है, एक 2 नंबर है, और जो 2 नंबर है वो बहुत बड़ा इंडिया का मतलब हार्डेस्ट अटैकर डॉग है, बट ओके, शी इज अ वेरी इमोशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के आप आगे जाके नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करना, ताकि उन सबको भी आशीर्वाद हो। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट, जय गुरु। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जय गुरु जय बालाजी। जी अनीता मैम, मेरे ख्याल से आप लास्ट है। जय गुरु जी अनीता मैम। हाँ, जय गुरु जी सर। जी मैम। सर हम होम मेकर ओके और कोलकाता में रहते हैं। ओके, वेरी गुड, पहले फेंग शुई और वास्तु थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे। सुपर्ब। 15 इयर्स बैक छोड़े क्योंकि बच्चे छोटे थे। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम उनके तरफ ज्यादा रहें। ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, इसीलिए मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और अब बच्चे बड़े हो गए तो अब आई वांट टू रिटर्न इन लोकल फील्ड। तो मुझे लगा कि कुछ नया सीख के फिर आज के हिसाब से अपने आप को अपडेट करके आना है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको लगा कि भाई जो पुरानी विद्या आपने सीखी वो है अब आपके माइंड में रिफ्रेश है या नहीं है, वो जीरो हो गई? पूरा है सर, कुछ ठीक भी है, नहीं भूला। बस। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज लाइफ में जो सीखी हो कभी डिलीट नहीं होती, उसको भी यूज करना, इसको भी उसमें 1 और 1 करके 111 का रिजल्ट ले लेना। एकदम सर, एकदम जी हर चीज दिमाग में है, भूलना नामुमकिन है, क्योंकि वो मेरा पैशन था जब करते थे। जी छोड़े थे बच्चों के लिए, अब आए भी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोगों का लाइफ में चेंजेस आया है काम करने से, तो मुझे फेथ है कि हम काम करेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे लोगों के लिए। बिल्कुल कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। आज के समय के हिसाब से चलना चाहते हैं, जो आज लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो लगा बच्चे कितने बड़े हो गए आपके? बेटा मेरा शादी लायक है, 29 का है, ठीक है, और डॉक्टर 23 की है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा बहुत अच्छे, सीएससी से है, ओके, डेलॉयट जॉब करता है, और डॉटर अभी एमबीए कर रही है। ठीक है।
बहुत अच्छे ढंग से आपने दोनों बच्चों को शिक्षा दी है, ऑल द बेस्ट उनके लिए भी है। और अब आप बिल्कुल फ्री हो चुकी हो माइंड से, तो इस विद्या को सीखो और बच्चों का भला करो। और बहुत सी मम्मियां आपके पास आने वाली हैं कि मेरे बेटे का सीए बनाना है, मेरी बेटी एमबीए करेगी कि नहीं करेगी, मेरा बेटा आर्मी में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये आपका फर्ज बनता है उनको उनकी डिजायर फुलफिलमेंट करवाना। एकदम कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल एकदम मैम, वो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, कोशिशें ही कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करते रहो। एकदम सर। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। कल हम मुलाकात करेंगे पूरे 3 बजे, और शुरू के 15 मिनट हमारे जो रहेंगे वो जनरल डिस्कशन के रहेंगे। इसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा क्या हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है, और कल से हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक नया रजिस्टर ले लें, एक रेड पेन ले लें, एक ग्रीन पेन ले लें और एक ब्लू पेन ले लें। अगर पॉसिबल है तो साथ में एक हाइलाइटर भी रखें अपने पास, और एक ग्रीन मार्कर रखें, ताकि जो भी कलर का है ग्रीन मार्कर, कुछ पॉइंट्स अगर मैं बोलूंगा तो उसको आप उसको हाईलाइट कर लें, ताकि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कल से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, स्कूल के दिन याद आने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू सर। राइट मैम, थैंक यू, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा तो अभी कुछ है हमारे पास टाइम। जी मैम, बताइए बताइए, अनम्यूट करिए महक मैम। सर मेरा अभी कल से पर्सनल ईयर 3 शुरू हुआ है, 2 फिनिश हुआ। मेरा 8 शुरू हुआ, आपका 3 शुरू हुआ, बताओ। सर आपको ये पूछना था कि आपने कहा था अगस्त से जो भी देगा, पर्सनल ईयर 3 अगस्त से रिजल्ट्स देता है। वो उससे पहले स्लो होता है मैम, ऐसा नहीं है हाँ, रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन नहीं आपने कहा वो था वो स्लो। स्लो गिविंग ईयर। जी जी। जी जी, तो सर क्या सारे ईयर्स ऐसे होते हैं कि ये 3 का ही? 3 का अपना प्रभाव है, 2 का अपना प्रभाव है, 1 का अपना प्रभाव है, जिनका 9 शुरू हो रहा है उनका अपना प्रभाव है, जिनका 8 शुरू हो रहा है उसका अपना रिजल्ट है, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, हर एक अलग अलग रिजल्ट है। ये प्रॉपर आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी पर्सनल ईयर। सर सबको 2 ईयर पर्सनल ईयर 2 क्या सबको टेंशन देता है? मैम एक्चुअली 2 किसका नंबर है? चंद्रमा का है, तो वो चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है हमारे पास? मन में। तो मन जब करप्ट हो जाएगा या वो उसको ओवर कर देगा तो क्या हालत होगी? इसीलिए उसको समझना पड़ेगा कि अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है और उसकी ग्रिड में 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी 2 आ रहा है, तो उसके लिए वो कितना डेंजरस हो सकता है। सर मेरा एक भी 2 नहीं है, मेरा एक भी 2 नहीं है, तो फिर भी वाट लगाई है इसने पर्सनल ईयर 2 में। मेरा पर्सनल ईयर 2 इस साल। मेरा भी 2 नहीं है, मेरा भी 2 नहीं है, मेरी भी उसने बहुत वाट लगाई। तभी कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिनके पास ज्यादा 2 है उनके लिए वो एंजाइटी, उनके लिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा। इसको तो मैं ऐसे समझा जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जब आप कभी भी फुल मून नाइट या अमावस्या की रात आती है, तो आप चूंकि दुबई में रहते हो, सी लेवल को देखो, और अगर कोई कहीं ना कहीं पे मेंटल असेलियम में जानता है किसी को, तो वहां से रिपोर्ट मंगाओ। उस समय जितने भी लोग कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस से परेशान होंगे, उनकी हालत देखना। नहीं तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका 3 बारी 2 है, 4 बारी 2 है, 5 बारी 2 है, 6 बारी 2 है, 7 बारी 2 है, आप उसकी हालत देखना। तो सारा रात आपको सोने नहीं देगा या सोने नहीं देगी। ये प्रूवन है, पिछले करीब करीब आप समझो मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रूवन रिजल्ट है। सर मूलांक जिनका 2 है उनको एवरी 15 डेज ये न्यू मून और फुल मून पे मैं कह कुछ रहा ना हूँ कुछ। मूलांक ना भी हो, मूलांक 1 और 9 हो जाए, मूलांक 1 और 8 हो जाए, मूलांक 1 और 7 हो जाए, ग्रिड में अगर 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी आ गया तो वो भी तकलीफ देगा। जी सर, वो मूलांक तो या भाग्यांक हो गया तो वो और टेंशनदायक है। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। मूलांक और भाग्यांक क्या कहता है, रिपीट नंबर क्या कहता है, क्योंकि शुरू के 15 दिन हम सिर्फ लोशो ग्रिड को ही समझने वाले हैं।
उसी में हमारी क्लास सबसे ज्यादा बिकेगी। वो जो हाँ। 50% है शुरू का हमारा चैप्टर, 50 के भी 60% जो चैप्टर है वो यही सिखाएगा व्हाट इज लूशोग्रेड। उसी से हम सोल्यूशन लेंगे। जी तो दीपिका सर मैम। जी जी। इस सर जैसे परसों भी फुल मून था, है ना? तो हाँ आप कह रहे हो कि 2 नंबर से ये होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी रेयरली कभी किसी फुल मून में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर दीपिका किसी मैम, नेगेटिव हर एनर्जी चीज से मिल अपने ली में है। मत लो। आप कहीं ना कहीं डॉग्स की सेवा कर रहे हो, आप कर्मा को पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन आपके अलावा इस दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों अरबों लोग हैं जो उस दुख से साथ शामिल हुए और टेंशन में रहे। अगर सब लोग आपकी तरह अपना कर्मा ठीक कर दे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सर किसी किसी का चंद्रमा स्ट्रांग होता है, इसलिए भी इनका बिल्कुल मैडम, हो सकता है कि वो एस्ट्रोलॉजी से आशीर्वाद आ रहा हो, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं मेरी तरह या और लोगों की तरह, उनकी आप हालत देखो ना कितनी बुरी हो जाती है। सर तो डर लगता है आप, ना, आप बार-बार बोल रहे हैं तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना, हमने डर के आगे तो जीतना है भाई, सर सिंपल सी अभी तक बात तो है। यही किया। अभी चूंकि एजुकेशन नहीं है इसलिए डर लग रहा है, लेकिन जब हम एजुकेट होंगे तो डर हमारा गायब हो जाएगा। हुँ। डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। जी। समझेंगे तो डर भी गायब हो जाएगा। तो हर चीज को हम एजुकेशन के ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि इस ये है तो इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। जी तो करुणा मैम बताएं। सर सबका सोल्यूशन है। जी अब जैसे मेरा भी इस बार पर्सनल ईयर 2, मेरे बेटे का भी पर्सनल ईयर 2, और उसके ग्रेड में भी 2 बार 2, कंडक्टर और ड्राइवर भी 2। ओके ओके। इस हिसाब से आप जो बोले तो मैंने ऐसे फीलिंग आ रहा है कि मतलब कुछ है उसका गड़बड़, लेकिन आप बोल रहे इसका निवारण भी है। बिल्कुल निवारण है मैम, बिल्कुल हाँ निवारण है। सबसे बड़ा निवारण जो है वो है एजुकेट होना, हाँ हाँ। और उसके साथ एक सॉल्यूशन है जो दीपिका मैम को और आपको भी और मुझे भी, मैं करता आ रहा हूं, हम सबको करना चाहिए। ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना है। तो सर आपका ये बहुत पहले से बाय मिस्टेक हम कर रहे हैं। तो बाय मिस्टेक सर। मैं नहीं कह रहा कि आप उसको करो, लेकिन ऊपर वाले ने आपको ब्लेस्ड करना था तो बाय मिस्टेक करवा दिया। मुझे उसने हाँ। एजुकेट किया तो मैंने अपने ढंग से उसको चेंज किया। लाइफ में दुनिया को मैंने एजुकेट करना स्टार्ट किया, मुझे उसका आशीर्वाद आ रहा है। मतलब गलती से आशीर्वाद आ गया मेरे पास। जी बिल्कुल और ये बिल्कुल। 2 साल हो गया। अभी तो 2 साल हुआ है ना, आगे जब और 10 साल बीतेंगे तो समझ में आएगा ये कितना बड़ा ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया था और क्यों जरूरी है इसको साथ में रखना। ये आपको आगे चैप्टर्स में समझ में आ जाएगा। क्लास देख करके सर मैंने तो चेंज किया बॉटल का कलर। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। के लिए भी मेरे को सुनना पड़ा पहले, फिर मैं बोली चलो कोई नहीं, ये सब छोटी चीज है, मेरे को कुछ मत बोलो, करने दो। बहुत छोटी सी चीज है मैम, पानी तो किसी भी बोतल में पीते हो, तो क्यों ना ग्रीन वाटर बॉटल में पियो और देखो फर्क आ जाएगा। सर एक्चुअली प्लास्टिक बॉटल्स थोड़ा अवॉइड करते हैं तो। नहीं मैम देखो, बात ये है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आप पहले प्लास्टिक के साथ जुड़ो और समझ में आए तो फिर कांच की भी लेके आओ। आप पहले जुड़ना जरूरी है नम्रता मैम। एकदम किसी को कह दोगे ना कांच की बोतल ही लेके आ, वो कहेगा भाई साहब वो 200 रुपए की है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं। अरे कोई बात नहीं, तू पहले ग्रीन वाटर बॉटल को प्लास्टिक से लेके पीना स्टार्ट कर। स्प्राइट जो है वो 5 नंबर पे आती है, ये देखो बॉटल भी ग्रीन बना दी, मार्केट ही अलग अगले की। समझो ना कि उसने ऐसा क्या चीज उसके पीछे पाया। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। कभी किसी को ये मत कहो कि भाई साहब तू महंगी से महंगी चीज ले लो, वो काम करेगी नहीं। उसका मन क्या कहेगा, भाई साहब तेरी जेब में पैसे तो है नहीं, तू कहाँ से वो कांच की बोतल लेके आएगा। या उससे भी आगे प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं। भाई पहले तू ग्रीन वाटर बॉटल लेके आ, 120 रुपए की 6 मिलती है, किसी भी दुकान से जाके ले आ और पीना स्टार्ट कर बस। आप जो कह रहे हो वो गलत नहीं है, पर वो सेकंड स्टेज की बात है। नहीं, वो मैं सिर्फ अपने लिए ही जानना चाह रही थी, मैं जी 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 जी। दूसरों के लिए हाँ। तो आपका क्वेश्चन सब पे वैलिड हो जाता है, क्योंकि उनको भी तो नॉलेज मिल रही है ना आप एक क्वेरी से।
हाँ जी रश्मि मैम। सर क्या हमारे नंबर हमारे आसपास जो भी रहते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस तो करते हैं मैम। एक टीचर है 40-50 बच्चों को पढ़ा रही है तो क्या इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? अब वो टीचर जो है मान लेते हैं 6 नंबर वाली है, उसका कार्य पढ़ाने में कम होगा, उनको कहीं ना कहीं टेक्निक सिखाने में ज्यादा होगा। और अगर वही 3 नंबर वाली टीचर है वो उनके फंडे क्लियर कर देगी। 1 नंबर वाला प्रोफेसर जो होगा बातें बहुत ज्यादा करेगा, बातों बातों में समझाएगा, उसकी कहीं ना कहीं पे इमेजिनेशन पावर अलग ढंग से चल रही होगी। इन्फ्लुएंस तो मैम हम हर एक को ही करते हैं। जी सर जी जैसे रश्मि। लाइफ पार्टनर का नंबर हो, क्या हम्म, ये एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? बिल्कुल मैडम, वरना फिर ऋतिक रोशन का डिवोर्स क्यों होता? आप पढ़ोगे कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जो शादी हुई है वो रेमेडीज ने बचा रखी है, वरना ये शादी कब की टूट जाती। तो इन्फ्लुएंस तो बच्चों के मैम, नंबर भी करते हैं आपस में? मैम एक के घर में खाने पीने के पैसे नहीं थे, उसने मेरे कहने के हिसाब से डिलीवरी करवाई। आज की डेट में उसके पास 18 बसें हैं, वहां पे उसका 4, 5, 6 एक्टिवेट हो गया। मकान का नंबर, मोबाइल नंबर, आपके सिग्नेचर, आपकी नेम के स्पेलिंग, आपका पहना हुआ कपड़ा, हर चीज मैडम न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई है। आज आप कोई नेगेटिव क्लोथ पहन लेते हो, वो आपकी डीएनए के साथ 6 दिन तक इफेक्ट दिखाता है। अब जैसे हमारी दीपिका मैडम है, ये जितना व्हाइट पहनेगी उतनी तकलीफ पाएगी। सर हमें पसंद ही नहीं है, बिल्कुल नफरत है। तो अब ये अच्छे कर्मा है रश्मि मैम, तो इनको व्हाइट दुनिया से बाहर, इनकी नजरों से ही बाहर हो गया। सर तो ये कभी पहन ले तो वो नेगेटिव इफेक्ट ही दिखाएगा? नहीं मैम, नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा, हो सकता है उस समय ना दिखाए, उसके बाद दिखा दे। कलर थेरेपी का पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है। अगर कोई कहता है दीपिका मैडम को कि आप डायमंड पहन लो, इनका श्योर शॉट वहां पे टेंशन हो जाएगी। सर अच्छा ही नहीं लगता हमें डायमंड। तभी मैं कह रहा हूँ रश्मि मैम कि हमें वाइब्रेशन को समझना है। 1 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है, 7 नंबर क्या है, 9 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, हर एक का प्रभाव है मैम। हर कई नंबर बारी, का अलग इफेक्ट होता है। बिल्कुल, कई बारी आपके मेरी फैमिली में ऐसा बच्चा आ जाएगा जो शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाए, और कई बारी ऐसा बच्चा आ जाएगा वो हिटलर बन जाए। वो तो किसी घर में पैदा हुआ ना, बेड़ा कर कर गया। यही समझना मैम कि जो भी हम, इवन आपको ये भी सीखने को मिलेगा किस डेट ऑफ बर्थ पे डिलीवरी करवानी है। मान लो डॉक्टर कहता है मैं आपको 2 डेट दे रहा हूँ, एक 10 तारीख और एक 11 तारीख। मान लेते 10 मार्च और 11 मार्च आ रही है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि डिलीवरी 10 को कराऊं या 11 करवाऊं या 12 को करवाऊं। इससे लंबा नहीं जाएगा। जब डॉक्टर ने कह दिया 10 या 11, तो हो सकता है वो 2 दिन ऊपर वाला होल्ड करते हैं आपके लिए कि आपको 12 पसंद आ गई है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी समझने के लिए कि सर क्या तो क्या तीनों। हमारा ये जो जन्म टाइम है वो इसमें इफेक्ट नहीं करता है? नहीं मैम, नहीं मैम, इसमें सबसे बड़ी पावर आपकी और मेरी डेट ऑफ बर्थ की हो मैम, वही आशीर्वाद देते। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए न्यूमरोलॉजी। अच्छा, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है कोई इसमें? प्रभाव नहीं है मैम। अच्छा। चाहे आप अमेरिका में पैदा हो, चाहे आप कनाडा में पैदा हो, चाहे आप जापान में पैदा हो, चाहे आप इंडिया में पैदा हो, उससे बड़ा प्रभाव है मैडम राम से बड़ा राम का नाम। दीपिका मैम ने अपने डॉग्स का नाम बड़े प्यार से रखा है, वही वाइब्रेशन है। वही वाइब्रेशन अगर गलत हो जाए तो यही डॉग जो कह रही है वर्ल्ड का सबसे डेंजरस डॉग है, वो प्यार के अंदर आ गया और वही नेगेटिव हो जाएगा। सर उसको राम नाम सिखाया, उसका उसके अंदर पूरा फर्क आया है। बैन है, इंडिया में बैन है वो डॉग। बिल्कुल बिल्कुल फर्क आया है, यही तो कह रहा हूँ। सर एक चीज, जी अब मुझे लग रहा है मेरी जो शादी और मेरे बच्चे हैं ना वो आपकी पूरी ब्लेसिंग के साथ होने वाली है, बिल्कुल हो जाएगी मैम, इसीलिए होल्ड पे था। बिल्कुल हो जाएगी मैम, बिल्कुल हो जाएगी। ऊपर वाले ने हर चीज का एक टाइम निश्चित रखा हुआ है। सर मेरा अरविंद सूद, 36 हो रहा है जी एज। कोई बात नहीं मैम, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा अरविंद सूद सर से मिलना, मेरा उसके बाद गुरुजी से मिलना, दुनिया में और लोगों से मिलना, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को चेंज लाया है, आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा।
महक मैडम की भी लाइफ में चेंज आएगा, अनीता मैडम की भी आएगा, हम सब बच्चों की आशीर्वाद आएगा। अब आप महक बस मैम रोएंगी नहीं। नहीं नहीं, वो तो एक मैं दिल भरा, मैं इजीली नहीं रोती हूँ, दिल भरा जनरली आई हुआ था नेवर क्राई। और कुछ नहीं था। हाँ, ये ऑरा मैं इतना नहीं, अच्छा था कि एकदम मैं क्लींस कर रोती दिया नहीं हूँ। थोड़ी देर में। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन, जी बट बिकॉज आई बिलीव कि संदीप सर मेरे मेंटोर हैं, इसीलिए आज गंगा आज जमुना, हमको सब कुछ हैंड अदरवाइज ओवर मेरा कर नहीं दिया हम होता। लोग। आई एम आज द हम लोग सब स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ पर्सन। सर हैंड ओवर कर दिया आपको, ठीक है। गुरु जी का आशीर्वाद है। अगर ये गंगा जमुना आई भी है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स रही। है सर, ब्लेसिंग्स है, इसलिए ही आज हम आपके सामने हैं। बिल्कुल। बट और सर मैंने अपने फोन में लॉक लगाया है 1616 विच कम्स टू 5 एज यू सेड, बट उसके क्या प्रभाव है अभी तक पता नहीं। मैं भूल भी गई क्या लॉजिक था, बट नंबर 5 कोई के नहीं, कोई नहीं, आप बस उसकी फील लेते रहो। आपका डेबिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, उसको ये सबसे बढ़िया कोड यही है 1616 या 1617, जिसको 6 पे लेके जाना है। आप हो, मैं हूं, जो भी इसके अंदर होगा उसको हम हर एक को पॉजिटिविटी देंगे इन छोटी छोटी चीजों से। अपने हाथ पे एंजल नंबर लिखना, 15 यहाँ पे लिखना, बिल्कुल 897 लिखना, हेल्थ इश्यूज है तो 319 लिखना, ताकि ये छोटे छोटे चीजों से हम वर्कशॉप करवा के हर एक को ब्लेसिंग्स दिलवा सकें। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो करके हमने देखा और समझा कि आशीर्वाद आ रहा है। चलो 4:44 हो गए, आज का पहला एंजल टाइम है, आशीर्वाद ले लो। आप सब मन में थैंक यू बोलो गुरु जी को, अपने गॉड को, और अगर आपके मन में कोई विश है तो अफर्मेशन में मांग लो। 5:27 पे मेरा वेबिनार है, कोशिश करो अगर आप लोग फ्री हो तो आओ, और बाकी मुलाकात हम कल करेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन ले लो, और उससे हम शुरुआत करेंगे। कल मिलते हैं 3 बजे। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।